नहीं नहीं, अब 9 बजे से, 9 बजे के बाद में नहीं। तो जब ज्वाइन करे तभी आ जाना। तो सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम भी वही है, तो तू कोई बात नहीं ना, 10 मिनट बाद में ज्वाइन कर लेना, क्या प्रॉब्लम है ना? नहीं तो 15 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे, कोई बात नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे। सुमित, कैन यू हियर मी? सुमित, यस मैम, हेलो। कल मॉर्निंग में कैन यू कम फॉर प्रैक्टिस एट 9 AM? इज इट फाइन विथ यू टाइमिंग? यस मैम, यस मैम, आई एम जस्ट फिनिशिंग ठीक है, माय मीटिंग। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। तो ठीक है, तो ओम, हाँ क्या बोला है? ठीक है, 9 बजे से, बाकी एक बार और टाइम पूछ लेंगे सबसे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कल 9 बजे कर लेंगे। अगर बाई चांस ये होता है कि कोई नहीं कर पाता है 9 बजे, तो हम फिर कल नहीं, परसों फिर और कर लेंगे प्रैक्टिस, है ना? कोई दिक्कत नहीं, एक और साइड का प्रैक्टिस करवा दूंगा तुम लोगों को, तो 2 एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएंगी। बाकी तुम लोगों का आज मैं एक्स्ट्रा डोजियस भी दे दूंगी, जो रिटन फॉर्म के अंदर होगा, मतलब पीडीएफ फॉर्म में होगा, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना, टाइमर लगा के, खुद टाइमर लगा के और प्रैक्टिस कर लेना उसकी। ठीक है, तो ऐसे तुम लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। ऑलराइट, चलो देखो, तुम लोगों का ना बेसिक इंटरव्यू के अंदर देर आर 15 OLQs दैट आर बीइंग चेक्ड, कि तुम लोगों के अंदर वो 15 OLQs है कि नहीं है। यही 15 OLQs तुम लोगों के पीआई के अंदर चेक होंगे, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। देन द सेम थिंग विल बी चेक्ड इन योर साइक, कि तुम्हारे साइक के अंदर जब चेक हुआ है तो क्या ये जो OLQs है या नहीं है। फिर तुम्हारे जीटीओ के अंदर, एज आई सेड, है ना अर्लियर, दैट योर कर्मा, वाचा एंड योर मनसा, दे शुड अलाइन, ओके, दे शुड बी इन सिंक। कई बार क्या होता है कि तुम्हारा जो ट्रेड्स है, पर्सनालिटी ट्रेड्स है, या फिर तुम्हारे जो OLQs हैं, वो जब तुम बोलते हो तब कुछ और होते हैं, व्हेन यू आर डूइंग ग्राउंड वर्क तब कुछ और होते हैं, और जब तुम लिखते हो साइट के अंदर तब वो कुछ और निकल के आते हैं, तो दे आर नॉट इन सिंक, है ना? सो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। वो सबसे ज्यादा तब होता है जब तुम लोग किसी और के रिस्पॉन्सेज जो है कॉपी करते हो, एंड सेम चीज होता है जब तुम इंटरव्यू के अंदर किसी और के रिस्पॉन्सेज देते हो। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम ये आंसर कर दो इस चीज के लिए, विदाउट इवन नोइंग कि तुम क्या हो, क्या एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट के, व्हाट वर द रीजंस, उसके वजह से तुम्हारे डिसीजंस पे कैसे इफेक्ट पड़ा है, व्हाट एवर बी द थिंग ना, पास्ट के अंदर या प्रेजेंट के अंदर, या तुम फ्यूचर किस माइंडसेट से सोच रहे हो चीजों को, तो वो चीज मुझे नहीं पता होंगी जब तक, तब तक मैं तुम्हें एक प्रॉपर आंसर को फ्रेमिंग करके नहीं दे सकती। आई कैन हेल्प यू इन फ्रेमिंग द आंसर्स, बट आई शुड नॉट बी द वन हु शुड से कि इसकी जगह ये आंसर दे दी, क्योंकि एक आंसर मैं तुम्हें बता सकती हूँ, इसके बाद में जो क्वेश्चन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आंसर ही होगा, है ना? इट्स ऑलवेज सेड दिस थिंग कि आप जो पहले प्रीवियस आंसर देते हो उसी के बेस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनता है ना? सो अगर आपने बोला कि सर माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस ओनली कि ओके व्हाट ऑल बुक्स डू यू रीड, ओके। फिर तुम कोई बुक का नाम बता दिया, सर आई रीड दिस थिंग, सो फिर वो एटॉमिक हैबिट्स, हु इज द राइटर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। सो यू सी, जो आंसर दे रही हूँ उसी के बाद में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें अगर ये चीज बता देती हूँ कि तुम अपनी हॉबी में रीडिंग बुक्स लिख लो, तो उसके बाद वाले फर्दर क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, तो तुम लोगों के साथ में धोखा हो रहा है वो, है ना? क्यों? क्योंकि तुम फिर आंसर्स नहीं दे पाओगे। सो योर आंसर शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू ओनली, बट इफ यू नीड टू आस्क मी समथिंग, द क्वेश्चन शुड बी कि दीदी दीज आर द थिंग्स, नाउ हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड टू the question if this sort of question is put to me and this is what I wish to answer, but इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूं और प्रॉपर वे से कैसे एक्सप्रेस करूं। एंड रिमेंबर वन थिंग, इंटरव्यू में आंसर्स हम सबको देने आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इफ इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी एंड थिंग्स दैट यू हैव डन। पीआईक्यू फॉर्म से आएगा तो तुम्हें आंसर्स देने आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना? लेकिन हाउ टू आंसर दोज थिंग्स इज व्हाट यू नीड टू लर्न। सबसे पहले तो यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेल। जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है, जो तुम बोलना चाहते हो, क्या वो बोल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। सो फ्रेमिंग द आंसर्स प्लस यूजिंग द राइट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इवन जब तुम बैठ के रिस्पॉन्सेज लिखते हो, लिखना कुछ और चाहते हो, लिख कुछ और देते हो, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एसआरटी में भी इतना सा चीज को तुम लोग इतना बड़ा करके लिखते हो, क्यों? क्योंकि तुम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, तो तुम्हें ज्यादा वर्ड्स लगते हैं, है ना? सेम चीज जब आंसर बोलना चाहते हो, तो किसी एक आंसर को शॉर्ट में जितने क्रिस्प मैनर में बता सको उतना बताओ, ताकि जो बताना चाहते हो उस चीज का मीनिंग भी चेंज नहीं हो, जितना डिलीवर करना चाहते हो उतना डिलीवर भी कर पा रहे हो, द अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली विश हिम टू अंडरस्टैंड, है ना? या व्हाट यू वांट टू कन्वे। तो आंसर्स इसी तरीके से होने चाहिए।
बिफोर वी बिगेन विथ एवरीथिंग एल्स, जो स्लाइड्स में देखो, ये स्लाइड्स जो होती है फॉर्मेलिटीज होती है ना, ये दीज आर जस्ट पॉइंटर्स. जो एक्चुअल बात है ना वो ये है कि तुम लोगों का जो आंसर है ना, पहला तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, डू नॉट प्रैक्टिस योर आंसर्स बाय राइटिंग समथिंग, है ना, तो ये ध्यान रखना. जस्ट अ मिनट. So when you're answering something, no, I've switched off my camera for a minute, but if you're answering something, उसको लिख के आंसर मत करना. तुम लोगों को अगर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर लिखना है तो ओनली इफ यू विश टू राइट समथिंग, जैसे मान लो योर क्वेश्चन इज introduce yourself. Okay, let's see. The question put to you is introduce yourself. अभी अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने तुम्हें कोई भी यहाँ पे पॉइंटर्स नहीं दिए कि किस बेसिस पे तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है, तो तुम अपने पॉइंटर्स खुद बना के जाओ. जैसे कि क्या क्या इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हो, बताओ. चलो टेल मी. Place from where we are coming. हाँ, सबसे पहले ये बताएगा कि where you are coming from. खुद को इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या करोगे, बताओ. अपना नाम बताएंगे और एजुकेशन पहले तो नाम, नेम में भी फुल नेम. ओके, नेक्स्ट थिंग, प्लेस, हेलिंग फ्रॉम. नेक्स्ट, education qualification. एजुकेशन. ओके, अच्छा देखो, एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप लोग पेरेंट्स का नाम लेते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो, आप सिर्फ अपने फादर का नाम लेते हो. इज योर फादर द ओनली पर्सन हु हैज गिवन यू बर्थ? नो, बोथ योर मदर एंड फादर. रिमेंबर दिस थिंग. तो अगर आप पेरेंट्स का नाम रख रहे हो, लेट्स से कि पेरेंट्स का नाम पहले दोगे ना, या पहले एजुकेशन हो गया, उसके बाद में पेरेंट्स नेम, फिर व्हाट नेक्स्ट, बताओ. Future plan. ओके, करंटली आई एम डूइंग दिस, अगर बताना चाहते हो तो. व्हाट एल्स? हॉबीज एंड इंटरेस्ट, इफ यू विश टू इंक्लूड इट हियर. ठीक है, लेट्स से इतना तुम लोग अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता रहे हो. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग दिस थिंग, तुम एक अपना नोटबुक बनाओ. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बनाना है, क्वेश्चंस लिखो उसके अंदर से. ठीक है, सबसे पहले तो पीआई के फॉर्म उठाया, उससे क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस लिखो. यू शुड हैव एटलीस्ट लाइक 100 क्वेश्चंस दैट कैन बी पुट टू यू रिगार्डिंग योर पीआई के फॉर्म. सिर्फ क्वेश्चंस लिखना, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में 100 क्वेश्चंस लिख सकते हो तुम लोग. लेकिन अगर तुम्हें आंसर्स प्रिपेयर करने तो सिर्फ इस तरह से प्रिपेयर करोगे. अब लोग क्या करते हैं ना, मैं बताती हूँ लोग कैसे लिखेंगे इसको. सर, माय नेम इज खुशबू तिवारी, आई हेल फ्रॉम जे.एन.के मैंने तो नहीं है, आई हेल फ्रॉम उत्तराखंड. या प्लेस का नाम लिख रहे हो तो चलो ऐसे लिख देते हैं, आई हेल फ्रॉम जयपुर, राजस्थान. I have done my schooling from Goenka Public School. इस तरह से एंड सो ऑन. जब तुम लोग इस तरह से आंसर्स लिखते हो ना, व्हाट हैपेंस, लेट मी टेल यू. और तुम लोगों को बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि अपने आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन इस चीज को, एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दीज थिंग्स, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दीज थिंग्स. रीजन मैं बताती हूँ, और इसीलिए रिकमेंड होते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आई टेल देम कि एक्चुअल में करना क्या है.
है ना. मैं कोई ऐसे मैजिक नहीं होता कि आई स्प्रिंकल यू नो ऐसे करके स्प्रिंकल नहीं करती हूँ मैं मैजिक. द ओनली थिंग इज दिस, जब तुम ऐसे प्रिपेयर करते हो तो तुम ऐसे ही रट के जाते हो. और तुम्हारे एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं देखना. सर, माय नेम इज खुशबू तिवारी. आई हेल फ्रॉम जयपुर, राजस्थान. आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश एंड डैश कॉलेज. नाउ दिस इज द वे यू स्पीक. क्यों? क्योंकि तुमने उसको मगअप कर रखा है. एंड यू आर प्रोसेसिंग टू थिंग्स एट अ टाइम कि तुमने क्या लिखा है वहां पे और तुम्हें इसको कैसे बोलना है. द वे यू स्पीक इट वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है ना. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यू डोंट नीड टू लर्न दिस थिंग फ्रॉम एनीबडी. इट्स जस्ट सिंपल थिंग कि जो चीज तुम मगडअप करके जा रहे हो उसमें तुम्हारे नेचुरल रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं. तो फिर क्या करें? प्रिपेयर करके नहीं जाए. ऐसे कैसे हो सकता है? प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, है ना. नहीं तो उधर जाके फंबल कर जाओगे, याद नहीं आएंगी चीजें, तो क्या करोगे? पॉइंटर्स रखो अपना. हाँ, इन पॉइंट फॉर्म इटसेल्फ ओनली. तो तुम जैसे ही ये लिखोगे पॉइंट फॉर्म के अंदर, जब ये लिख रहे हो तो तुम्हारा ये वाला जो सेक्शन है ये कट हो गया, है ना. ये कट हो गया. जब लिखते हो तो इस फॉर्म में लिखना है. और जब आंसर लिख रहे हो उसके बाद में इसको रीड आउट करके देखो. जब पॉइंट फॉर्म में जैसे ये लिखा तो इसके आगे अपना नाम लिख लिया. लिखा खुशबू तिवारी. फिर नेक्स्ट क्या किया? प्लेस हेलिंग फ्रॉम जयपुर, राजस्थान. एजुकेशन गोयनका पब्लिक स्कूल, जेईसी आरसी बीटेक, है ना. तो इससे क्या हुआ? तुम्हें ये तो याद है कि तुम्हें आंसर क्या बोलना है, पर तुम्हें किस सीक्वेंस में बोलना है ये भी याद रह जाता है. सो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. तो जब अब तुम इसका आंसर जब तुम्हें देना है तो लेट्स से कि तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे दिमाग में ये आया है कि यार आज तुम्हें प्रिपेयर कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन कैसे देना है. तो तुम्हारे दिमाग में ये वाले पॉइंटर्स आएंगे, सामने वाले रेड पेन वाले, है ना. अब तुम्हें ये याद आया तो हाउ विल यू स्पीक? सर, माय नेम इज दिस. आई हेल फ्रॉम दिस प्लेस and I have done my schooling from Goenka Public School and I have done my BTech from JECRC. ये पॉइंटर्स जब तुम्हारे दिमाग में आएंगे तो तुम्हारा आंसर नेचुरल रहेगा. रटा हुआ आंसर नहीं है अभी, क्योंकि तुम्हारे फ्रेजेस जो होंगे उस टाइम पे वो तुम्हारे खुद के नेचुरल फ्रेजेस होंगे जो उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में आएंगे. इसका एक बहुत अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ. आई हैड टेकन वन इंटरव्यू, वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस कैंडिडेट. इंट्रोडक्शन जब मांगा, इतना रटा हुआ था, इतना परफेक्ट इंट्रोडक्शन था, एकदम परफेक्ट इंट्रोडक्शन, बट बहुत ही आर्टिफिशियल. तुम लोगों के सामने भी अगर मैं बिठा के उसको बोलूं कि इंट्रोडक्शन दे दो तो वो उसने इंट्रोडक्शन एकदम रटा रटा इंट्रोडक्शन था, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ओके. व्हेन फर्दर क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू हिम, अ लिटिल प्रोबिंग वाज डन टू हिम. वो वहां पे उसके जो आंसर्स थे वो बहुत डिफरेंट थे. द वे ही वाज स्पीकिंग वाज वेरी डिफरेंट, बट इंट्रोडक्शन उसने रटा हुआ था. अब एक चीज सोचो, इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट योरसेल्फ. तुम्हारे खुद के बारे में तुम बता रहे हो और उसमें भी तुम्हें रटने की जरूरत है. कितनी इलॉजिकल चीज है कि तुम्हें तुम्हारे बारे में 3 लाइनें या 4 लाइनें या 5 लाइनें बताने के लिए रटना पड़ रहा है किसी चीज को. तो तुम इंटरव्यू भूल जाओ फिर, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बारे में ही नहीं पता. बेसिक थिंग्स यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ. कितना सिंपल सा चीज है, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना. समझ गए? लॉजिक यही है. जब भी तुम अपने आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो पहले क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, उनके आंसर्स हमेशा बुलेट फॉर्म में प्रिपेयर करो. एक और एग्जांपल देती हूँ, देखना. जैसे क्वेश्चन इज, टेल मी 3 क्वालिटीज यू पोजेस. चलो 3 अलग अलग लोग, मुझे 3 क्वालिटीज बताओ अपनी. 3 अलग अलग लोग, है ना, एक बंदा नहीं से. बताओ. एम्पैथेटिक की स्पेलिंग बता. HA PATH. so my name is Karuna, guys. If you get the joke, it's okay, no? Teachers can also learn from students, but you're not necessarily my students.
चलता है ना, अच्छे अच्छे लोग हो तुम लोग, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो अभी आगे बताओ, एक और बंदा बताओ। मैम रूम वर्किंग। Optimistic. हाँ, ऑप्टिमिस्टिक। एक और, Self motivated. सेल्फ मोटिवेटेड। देखो अब मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स लिखे हैं, है ना। अब मुझे बताना है इसके, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स समबडी, है ना, या व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शोड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर द सेल्फ मोटिवेशन हेल्प यू। अगर ये क्वेश्चन पुट अप होता है, अब तुमने यहाँ पे लिखा है फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट पूछ सकते हैं, तुमने आंसर प्रिपेयर करते टाइम ये लिख लिया। अगले 3 साल तक जब तक तुम्हारी एसएसबी है, तुम इसी आंसर को प्रिपेयर करके जाओगे और रट के जाओगे, नया तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। और आई एम प्रीटी श्योर जिन लोगों ने आंसर्स लिखे होंगे उन्होंने पुराने इंसिडेंसेस लिखे होंगे और हर बार वो इंसिडेंसेस लेके जाते। मैं बोल रही हूँ मत लेके जाओ। क्या करोगे, ये तुम्हारी क्वालिटीज है, ये तो चेंज नहीं होंगी, है ना। अगले 2 साल तक इफ यू आर एम्पैथेटिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक हो, तो अचानक से तो तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि तुम पेसिमिस्ट बन गए हो, है ना, ऑप्टिमिस्टिक ही रहोगे। लेकिन जो एग्जाम्पल्स है, ट्राई एंड फाइंड आउट द करंट एग्जाम्पल्स ऑफ इट, वीकनेसेस नहीं, स्ट्रेंथ्स जो तुम्हारी पूछी जाती है। जैसे कि इसको दूसरे तरीके से ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, टेल मी 3 स्ट्रेंथ्स ऑफ योर्स। तो जब ये तुम 3 स्ट्रेंथ्स बता रहे हो, एम्पैथेटिक तो नहीं, लेकिन इसके अलावा और कोई बता सकते हो फिर स्ट्रेंथ्स के अंदर। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ मोटिवेटेड लेट्स से तुम लोगों ने बताए, तो फिर व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर सेल्फ मोटिवेटेड, कब ऐसा हुआ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शोड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, है ना। तो तुम उस टाइम पे इसकी लाइव एग्जाम्पल दो, कुछ करंट एग्जाम्पल दो। जब रट के जाते हो, आंसर राइटिंग करके जाते हो इस तरह से, तो फिर वो लाइव एग्जाम्पल्स आते ही नहीं है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। जो चीजें लिख के याद करने वाली है वो है तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन या जीके वाला जो पोर्शन है, समझ गए। नॉलेज अबाउट आर्मी, नॉलेज अबाउट एयरफोर्स, नॉलेज अबाउट नेवी, नॉलेज अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारी चीजें लिख के रट के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एयरक्राफ्ट के बारे में, शिप्स के बारे में, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बारे में, है ना। तुम्हें अगर ये याद करना, आर्म्स के बारे में, जो जिस तरह से तुम्हें जो स्टैटिक पोर्शन है या नॉलेज बेस्ड जो पोर्शन है वो याद कर सकते हो। हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प इफ यू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, तो वो चीज लिख के याद करो। बट ये सारी चीजें नहीं, ये नेचुरल रिस्पॉन्सेस होने चाहिए, इसके जो इंसिडेंसेस है वो नेचुरल होने चाहिए, ऑनेस्ट इंसिडेंसेस होने चाहिए। देखो तुम्हें एक सही चीज बताती हूँ, है ना, कितने सारे लोग होंगे जिनका सीडीएस क्लियर हुआ है इस बार, ओके, कितने सारे लोग होंगे जिनका एफटेट क्लियर हुआ है। ये अगर एक चीज समझ गए ना तुम लोग, तुम्हारा रिकमेंडेशन है। कितने सारे लोग होंगे जिनका एसएसबी आ चुका होगा डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू। सब लोग, इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने मेंटोर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन XYZ बहुत सारे हैं, है ना, यू विल अग्री विथ मी। और इतने इजीली एक्सेसिबल है आजकल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी है। लेकिन हर जगह क्या सिखाया जाता है कि ये आंसर लिख लो। मैंने तुम्हें मदर और फादर वाला बताया था, बैठ के रिस्पॉन्सेस, है ना। एक और देती हूँ, रुको देखो, एक वैट है, आई एम गेटिंग डाइवर्टेड और डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक, बट समझना इस चीज को। वैट है तुम्हारा, बताओ, एक मिनट। अब आ जाओ, अब दो मुझे, दो इसके रिस्पॉन्सेस दो, आर्मी के ऊपर सेंटेंस बनाओ बैठ के, चलो। Provide way to life. प्रोवाइड वे टू लाइफ, इससे पहले लाइफ नहीं है तुम्हारी। डिसिप्लिन, Provide way of life. Sorry, टू नहीं होगा, way of life. और बताओ। Uphold the integrity of the nation. लीडर्स
An army leads with example. ठीक है, फिफ्थ देखो, आर्मी symbolize discipline. 6, protects the sovereignty of nation. A strong army, strength of a nation, strengthens national integration. ठीक है, इंटीग्रेशन की स्पेलिंग गलत है, आजाद INTE होता है ना। अभी देखो ये जो रिस्पॉन्सेज है ना तुम्हारे, ये बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। तुम्हें मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द बुक्स में, मोस्ट ऑफ द सैंपल आंसर्स में, या जो ऑलरेडी रिटन जो होते हैं PDF जो तुम्हें सर्कुलेट होती हैं, उसके अंदर एक ही आता है, आर्मी, और उसके साथ में कनेक्ट किया जाएगा डिसिप्लिन, है ना। बताओ सबसे पहले दिमाग में डिसिप्लिन आया कि नहीं आया, बताओ जब लिख रहे थे तब। इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारा स्क्रीन हटा के और मैंने ये लिख दिया था, है ना, इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर करना बंद किया था। डिसिप्लिन क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ना, आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, ये तो बहुत, ये जो है ना जैसे ये लिखा हुआ है आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, ये इतना ज्यादा यूज्ड और कॉमन सोल्यूशन है ना, जो सोल्यूशन का रिस्पॉन्स है ना, जो हर कोई देता है तुम लोगों को। तुम किसी भी बुक को उठा के देख लेना, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट के PDF को देख लेना जिसमें बैठ के सैंपल रिस्पॉन्सेस लिखे हुए, उसमें यही आता है और हर कोई यही लिख के आता है। द वे यू पीपल हैव कम अप विद समथिंग एल्स, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट राइट डिसिप्लिन, इट्स जस्ट दैट हाउ डू यू राइट इट मैटर्स। ये बहुत कॉमन तरीका है लिखने का। और टेल मी दैट आई एम रॉन्ग, अगर तुम लोगों ने पहले ऐसा आर्मी के ऊपर अगर सेंटेंसेस देखे हैं लिखे हुए, तो मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों ने ये पहले पढ़े, ये वाला सेंटेंस पढ़ा है पहले, यस और नो, या किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? मैंने पढ़े ऐसे बहुत, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, पढ़े है ना। हाँ, तो ये इट्स नॉट समथिंग कि जो मैं तुम लोगों को मेड अप चीजें बता रही हूँ, नहीं, मेड अप चीजें नहीं है, ये चीजें होती है। एंड द सेम थिंग विथ योर आंसर्स ऑल्सो, कि तुम लोगों को बताया जाता है कि इस तरह के आंसर्स लिख लो, इस तरह से आंसर बोलो, ये आंसर ऐसे बोलो, ये आंसर ऐसे बोलो। यू शुड नो व्हाट हैपेंस बिहाइंड। अगर तुम ये आंसर बोलोगे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बट सैंपल आंसर्स किसी और के कॉपी नहीं करने की। कोई तुम्हें बोल रहा है कि ये आंसर ऐसे बोल दे, ये सही रहेगा, वो बोल तो दोगे, लेकिन फिर वहां पे आगे जाके फंस जाओगे। यू विल नेवर हैव द कन्विक्शन। मैं तुम्हें बोलने को ये बोल सकती हूँ कि तुम्हारे हॉबीज के अंदर तुम कुछ भी झूठ लिख के आ जाओ, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तुम्हें कुछ भी करवा के नहीं दिखाए देखते वो। दे विल नॉट आस्क यू टू पेंट एनीथिंग, दे विल नॉट आस्क यू टू प्ले बैडमिंटन ओवर देयर, है ना। दे विल ओनली आस्क द थ्योरी पार्ट, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ समथिंग। सो वो थ्रू योर आंसर्स ओनली दे चेक, राइट। गाना हो सकता है दे में आस्क यू टू सिंग, उसके अलावा क्या करवाएंगे? बैडमिंटन थोड़ी खेलवा के दिखाएंगे, या बास्केटबॉल थोड़ी खेलने के लिए बोलेंगे वो वहां पे कि ये लो बॉल पकड़ो और खेलो, नहीं होता ना ऐसा। सर्टिफिकेट नहीं है, सर आई डिड नॉट गेट द सर्टिफिकेट फॉर दिस, आई ओनली गॉट द मेडल। बट फिर मेडल मिला है तो अच्छा ठीक है, फर्स्ट आए थे तो मुझे बताओ टीम में कौन कौन थे, फंस गए, खेला ही नहीं है तो टीम में कैसे याद रहेगा। बट एक्चुअल में अगर खेला होगा तो तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारे टीम के 5 मेंबर्स कौन कौन थे, उनका नाम क्या क्या था, जर्सी नंबर क्या क्या था, या जो किट होता है किट का नंबर क्या था पीछे, याद रहता है। क्यों याद रहता है? बिकॉज यू कॉल देम, है ना। नंबर 5 तो तुम्हें 5 देगा तो नंबर 5 देगा, तो तुम्हें पता है कि नंबर 5 कौन था उधर, राइट। तो इस तरह से फिर तुम्हें रूल्स पता होंगे, फाउल्स अगर होंगे तो कहाँ कहाँ पे कौन से फाउल्स होते वो पता रहेगा, है ना। कितने घंटे के लिए खेलते हो, वही सेम चीज अगर तुम बोलते हो एवरी डे आई एम प्लेइंग या एवरी डे आई गो फॉर साइकिलिंग, तो तुम्हारे इंटरव्यू के अंदर जब ये सेकेंड चीज जब होगी वो होगी तुम्हारा, तुमसे पूछेंगे रूटीन क्या है। रूटीन में 1 घंटे अगर तुम पहले बोला कि साइकिलिंग के लिए जा रहा हूं मैं सर, फिर रूटीन पूछा तो रूटीन में तुम लोग 1 घंटा साइकिलिंग मिस आउट कर गए। रियल लाइफ में साइकिलिंग के लिए जा रहे हो तो लिखोगे, बताओगे उसके अंदर ना। इसीलिए वॉट एवर यू आर गोइंग टू से इन योर इंटरव्यू, यू शुड लिव दैट ऑन योर ओन फर्स्ट। पेंटिंग अगर नहीं भी करते हो, PI के फॉर्म में लिखने वाले हो, तो हॉबी बना लो उसका, एटलीस्ट इंटरेस्ट बना लो उसे, है ना। तो लिख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी जिंदगी है, तो हॉबी तो एक चीज तो कर ही सकते हो। पेंटिंग झूठ क्यों लिख रहे हो, पेंटिंग एक्चुअल में कर तो सकते हो लाइफ के अंदर। सर्विंग भी हो तो किसी ने मना थोड़ी किया, बैरिक्स में बैठ के कुछ तो पेंट कर सकते हो। पेंटिंग नहीं करनी, कैलीग्राफी कर लो। कैलीग्राफी तो कोई भी कर सकता है, फौजी भी कर सकता है, क्यों नहीं करते कैलीग्राफी? तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है वो क्यों नहीं करते जाके? व्हाई डू यू नीड समबडी एल्स टू टेल यू दिस थिंग कि हॉबी में कुछ नहीं है तो डायरी राइटिंग लिख ले। और डायरी राइटिंग इज नॉट जस्ट डायरी राइटिंग, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हें पता ही नहीं होती। हाउ टू एग्जैक्टली राइट अ डायरी। तुम्हें क्या लगता है डायरी में सिर्फ ये लिखा जाता है कि आज मैंने क्या क्या किया पूरे दिन में? नहीं, कभी देखना जिनकी हॉबीज डायरी राइटिंग होती है वो क्या करते हैं,
क्यों करते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, कितनी देर के लिए करते हैं, कितना टाइम लगता है. जिसकी जो डायरी राइटिंग करेगा ना, उसके एक्सप्रेशंस, द मैनर ही विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ, उसका बहुत सॉलिड होगा. क्यों? बिकॉज ही हैड बीन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ ऑन पेन एंड पेपर. समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि डायरी राइटिंग कर रहे हो तो बस ठीक है, सबसे इजी हॉबी है. ये पुराना टाइम में होता था कि कुछ नहीं आता तो डायरी राइटिंग कर ले, हो गया, खत्म हो गया, बस ऐसा नहीं होता. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग. नाउ ये सारी चीजें तो चलो ठीक है, तुम्हारा एटीट्यूड चेक होता है, एप्टीट्यूड चेक होता है, कैरेक्टर, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी यू आर, दिस इज चेक्ड, है ना, इन टोटल. देन व्हाट इज योर मोटिवेशन, whether you really want to join the forces or not. Then what are your value? तुम्हारी वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 मिनट में पकड़े जाओगे. एंड वी डोंट वांट पीपल इन द फोर्सेस हु आर नॉट ऑनेस्ट. इनफैक्ट नॉट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन पीपल विल वांट यू, है ना. अगर ऑनेस्ट नहीं हो तो तुम खुद भी डूबोगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को बोलोगे. तो डिसऑनेस्ट लोग नहीं चाहिए. और ध्यान रखना, बीइंग अ सोल्जर, being an officer in the armed forces, if you do something wrong, you are not the sole person who is doing the wrong thing. You are also carrying the name of the organization. ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लिखा जाता है कि so and so person from the forge did this great thing? Because you are carrying the name of that organization. नहीं तो इंडिविजुअली क्यों नहीं लिखा जाता? इंडिविजुअल सक्सेस क्यों नहीं दिखाई जाती? तुम्हारे नाम के साथ में तुम्हारा यूनिट का नाम है, तुम्हारा नेशन का नाम है. बिकॉज ऑफ द फ्लैग दैट यू कैरी, इट बिकम्स अ बिग थिंग. ऑलवेज रिमेंबर, है ना. चलो, तो ये सारी चीजें हो गई. लेट्स कम टू द अदर फैक्ट. इसमें तो इतना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है ये भी. दी, एक क्वेश्चन था कल वाली क्लास को लेके. हाँ बोल. कल जो आपने बताया ना हॉबीज और इंटरेस्ट का, तो एक बार मैं गूगल कर रहा था तो उसमें आया हॉबीज आर दोज थिंग व्हिच वी कैन डू इन अ फ्री टाइम. लाइक अगर 10 मिनट का टाइम मिल रहा है, स्पेयर टाइम में मैंने बोला था तुम लोगों को. हाँ, पर गूगल के अकॉर्डिंग जो मान लो अगर हमें टाइम मिला है 10 मिनट का, तो वी कैन डू दैट. तो वर्कआउट तो नहीं आएगा ना फिर उसमें? क्यों वर्कआउट नहीं कर सकते स्पेयर टाइम के अंदर? 10 मिनट में कौन सा वर्कआउट होता है? यू आर स्पेयरिंग टाइम टू डू वर्कआउट. ठीक है, समझ गए. हाँ, बट व्हाई वुड यू राइट वर्कआउट एज योर हॉबी? कुछ अच्छी चीज लिखना उसके अंदर. और मतलब वर्कआउट इज वर्कआउट, नो, यू यूजुअली डू वर्कआउट एनी विच वेज. उसके अलावा व्हाट अदर थिंग इंटरेस्ट यू एंड एक्साइट्स यू, जो तू अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में वुड यू वांट टू डू? चलो इसके बाद पर्सनली भी करेंगे, पर्सनली बात करेंगे इस पे. तो तेरी हॉबीज पे मुझसे क्या पर्सनली बात करना चाहता है? अरे नहीं, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. यहीं पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्लास के बाद. देखो, जब तुम पीआई के फॉर्म लिखते हो ना, पीआई के फॉर्म में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब कुछ ऑनेस्टी के साथ में लिखो, ताकि जब तुम उस चीज को बोल रहे हो तो कन्विक्शन के साथ है. तुम्हें लोग ये बोल सकते हैं कि भाई तू ये नहीं करके ये लिख दे, और इस पे सब कुछ पढ़ के चला जा, जो भी आंसर होगा सारे प्रिपेयर कर ले. ऐसा करोगे ना कहीं ऐसी चीजें हो जाएंगी जहां पे तुम फंस जाओगे, और कन्विक्शन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो उन चीजों को अभी से करना स्टार्ट कर दो. स्पोर्ट्स अगर खेल रहे हो, लेट्स से कि तुमने स्पोर्ट्स के अंदर बैडमिंटन लिखा है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अगर तुम नहीं भी खेल रहे हो अभी तक स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लो. आसपास घर के पास में कोई ना कोई बैडमिंटन क्लब है, वो ज्वाइन कर लो. क्रिकेट नहीं खेल रहे हो अब तक, क्रिकेट लिखना चाहते हो, तो क्रिकेट का नॉलेज तो होता है ना, मोस्टली लोगों को होता है, इंटरेस्ट होता है, तो तुम गली क्रिकेट खेल सकते हो, तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ में खेल सकते हो. और नहीं कुछ तो तुम लोग बैडमिंटन खेल सकते हो, कजन के साथ खेल सकते हो, पेरेंट्स के साथ में खेल सकते हो, सिबलिंग्स के साथ में खेल सकते हो, है ना. डबल्स में खेल सकते हो, सिंगल्स में खेल सकते हो. सो ये सारी चीजें, तुम्हें जरूरी नहीं है कि बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, राइट. तो तुम अपने आप से भी कर सकते हो ये सारी चीजें. ओपन से खेल सकते हो, कोई तुम्हें, अगर तुमने अभी तक टूर्नामेंट नहीं खेला है तो ओपन से कर सकते हो. कॉलेज में नहीं खेल पाए कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं खेल पाए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्राई करोगे तो कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते, है ना. शूटिंग क्लब ज्वाइन करो, व्हाई नॉट. तुम्हें फौज में जाना है, उससे पहले शूटिंग क्लब ज्वाइन कर लो. सो ऐसे कर सकते हैं. नाउ कुछ चीजों में मुझे तुम्हें इंटरव्यू से पहले जो चीजें ध्यान रखनी है, दैट इज प्रॉपर ग्रूमिंग. तुम्हारा ड्रेस जो होना चाहिए, यूनिफॉर्म जो होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए. इट शुड बी सो दैट व्हेन यू आर ड्रेस्ड अप एंड यू लुक एट योरसेल्फ, यू फील कॉन्फिडेंट. हमारे ना स्कूल के टाइम में दिस आई गॉट इनटू द हैबिट थ्रू माय स्कूल ओनली. आई हैव स्टडीड फ्रॉम APS बीकानेर. सो ओवर देयर in front, right in front of our Adam block, we used to have one mirror, है ना.
और मिरर के ऊपर ये लिखा होता था, एम आई सूटेबली ड्रेस्ड? एंड एवरी डे वी वुड गो बिफोर द असेंबली, वी वुड गो एंड चेक आउट यूनिफॉर्म की सही से है कि नहीं है। टाई जब लगाते थे तो हमेशा ये चेक करते थे टाई सेंटर में है कि नहीं है, टाइटली प्रॉपर बटन बंद है कि नहीं है, उसके ऊपर टाई आ रहा है, नॉट अच्छे से आ रहा है, नॉट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, नहीं है तो उधर ही खोल के और वापस से नॉट बनाते थे। फिर वी यूज टू चेक दिस थिंग, और आज भी यही करना है। एनसीसी में भी होते हो तब भी यही करते हो तुम लोग। क्या करते हो? यू चेक कि तुम्हारा जो बटन है, बेल्ट जो है, वो थर्ड बटन के बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चेक करते हो कि नहीं करते? Isn't it? यस, उसको टर्न आउट बोलते हैं। यस, टर्न आउट बोलते हैं, थर्ड बटन के बाद में। फिर तुम्हारा जो टाई है, टाई शुड एंड जहां पे तुम्हारा बेल्ट है वहां से थोड़ा सा ऊपर। फिर तुम्हारा जो बेल्ट का बकल है वो एग्जैक्टली टाई के नीचे आना चाहिए। एंड 3 थिंग्स शुड बी प्रॉपरली अलाइन, योर बटन, शर्ट का बटन, योर ट्राउजर का बटन, 3 नहीं 4, तुम्हारे टाई और तुम्हारा बेल्ट, ये चारों चीजें एक साथ अलाइन होनी चाहिए, है ना? ये बाकी जो सर्विंग कैंडिडेट्स है उनके लिए नहीं है, उनको तो ऑलरेडी पता है, ये तुम्हारे लिए। फिर यू शुड बी क्लीन्ड, है ना? शेविंग वगैरह ढंग से प्रॉपर होना चाहिए। इफ यू आर कीपिंग द मुस्टैशेस तो वो प्रॉपरली ऐसे ग्रूम्ड होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए है, यू शुड बी प्रॉपरली, यू नो, योर हेयर एंड एवरीथिंग शुड बी टाइड अप। बहुत छोटे हैं तब तो कोई बात नहीं, बट अगर कर सकते हो तो क्लिप करके पीछे यू मेक अ बन। Parag, I was telling you today only ना, so you all keep your hair properly tied up at the back और उसको bun बनाओ। Can you keep your hair open? Yes, you can. But I would suggest you go in a proper dress so that तुम लोगों का एक तो hair की वजह से distraction भी नहीं होगा। GTO के अंदर भी ध्यान रखना। Okay? Boys के लिए है थोड़ा hair कट जो है शॉर्ट रखो, अच्छे से क्रू कट वगैरह करवा के जाओ, क्या दिक्कत है ना? फौजी कट करवा के जाओ। और बाकी क्या है, और यही सब चीजें हैं। तुम्हारा अगर शर्ट जो है लाइट कलर का है तो नीचे ट्राउजर थोड़ा सा डार्क कलर का रखो। शर्ट अगर डार्क कलर का है तो नीचे ट्राउजर लाइट रखो। बट यूजुअली तुम्हारे जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं उसमें यही होता है, ऊपर लाइट और नीचे डार्क, तो वो फॉलो करके जाओ। बिकॉज यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर योर SSB एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन द फोर्सेस, तो तुम्हारा टर्न आउट उसी तरीके से होना चाहिए जैसे फौज के एक बंदे का होना चाहिए, है ना? यू आर नॉट गोइंग एज एन ऑफिसर बट यू आर गोइंग टू बिकम वन। तो इसी तरह से तुम्हें अपने आप को मेंटेन भी करके रखना है, इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ी बात ये है ना? कई बार तो ऐसा भी होता है GTO ड्रेस के अंदर ही तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा, गंदी है ड्रेस तो भी हो जाएगा, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू शुड बी प्रिपेयर। अपने शूज के साथ में अगर तुम लोगों के पास में उधर पॉलिश वगैरह नहीं मिल रहे तो अपने साथ एक कैरी करो, ब्रश कैरी करो, ताकि जब जाओ इंटरव्यू के लिए तब आराम से चमका के जाना है अपने जूतों को। और बड़ी खुशी होती है जब जाते हो तब, बिकॉज यू विश टू लिव दिस लाइफ ओनली, है ना? तो ये तुम्हारा तरीका होना चाहिए जिस तरह से तुम लोग प्रॉपरली ड्रेस्ड अप रहने चाहिए व्हेन यू गो फॉर योर इंटरव्यू, ताकि कॉन्फिडेंस रहेगा। देन जब तुम लोग बाहर वेटिंग हॉल के बाहर बैठे हो, सब लोग ध्यान से सुनना इस चीज को। वेटिंग हॉल में इंटरव्यू से पहले तुम्हारा थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि तुम्हें वेट करवाया जाएगा, कॉन्फ्रेंस से पहले भी हो सकता है कि वेट करवाया जाएगा। उस टाइम पीरियड में क्या करोगे? लेट्स से कि तुम्हें किसी वेटिंग हॉल में बिठाया है, उस वेटिंग हॉल में बैठते टाइम में यू विल रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन या कुछ भी उधर पड़ा हुआ है। तो अगर मोटिवेशन हॉल के अंदर बिठा दिया, लेट्स से जैसे AFSB देहरादून में, अभी तो पता नहीं चेंज हो गया हो, तो पहले मोटिवेशन हॉल के अंदर बिठाया जाता था, है ना? तो कोई है AFSB देहरादून? इंटरव्यू से पहले कहाँ बिठाते हैं तुम लोगों को? एंटी रूम में ना, जो मेस के जस्ट सामने है। हाँ, तो वहीं पे मुझे भी वहीं पे बिठाया था। तो वहां पे जब बैठे उस टाइम पे ना, सबको वहीं बिठा रहे हैं ना, तो उस टाइम पे देखो कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। आई वेंट अराउंड उस टाइम, बहुत साल हो गए अभी तो मेरे को गए हुए, लेकिन उस टाइम पे भी वहीं बिठाते थे। तो जब बैठे हुए हो तो वहां पे चेक ऑल थिंग्स, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, क्या क्या रखा हुआ है। अब जैसे तुम भोपाल में जाओगे तो वहां पे एंटी रूम में नहीं बिठाएंगे ऑब्वियसली, या मोटिवेशन हॉल में नहीं बिठाएंगे, तो कहाँ बिठाएंगे? उधर फिर हो सकता है कॉन्फ्रेंस से पहले तुम लोगों को किसी एक रूम में बिठाया जाएगा। तो उस रूम के अंदर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स अगर पढ़े हुए तो उठा के पढ़ो, चाहे पुराना न्यूज़पेपर भी है तो कोई बात नहीं। वन थिंग दैट विल हेल्प यू इज दिस, कि तुम नर्वस नहीं होगे, तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, है ना? बार बार सोचोगे नहीं कब आएगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, कि क्या पूछ लेंगे, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। तो कई बार वेटिंग की वजह से भी तुम लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस किक इन हो जाता है यार, देखो, है ना? होना नहीं चाहिए बट हो जाता है। दूसरा, तुम लोगों को अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यू वर सीटेड फॉर दिस लॉन्गर टाइम, what were you doing? So you can say, sir, I was reading a magazine. What was there in the magazine, sir? This and this I read. I read just one article and it was about this. ठीक है, good thing, no? आइडियल बैठने से अच्छा तो ये है कि तुम कुछ पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिव कर रहे हो। सेम चीज जब तुम लोग अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, योर आंसर शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट यू गो फॉर योर पैकिंग एंड लिफ्टिंग योर बैग्स फ्रॉम योर होम इटसेल्फ। कैसे कि हाउ डिड यू रीच टिल SSB बोर्ड? तो तुमने ऑटो लिया, रिक्शा लिया, कैब लिया, कैसे लेके तुम
अपने ट्रेन तक पहुंचे हो या किसके थ्रू आए हो, बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू। फिर तुम लोगों का अगर वेटिंग लगा है, मतलब ट्रेन थोड़ा लेट है, तो क्या किया तुमने स्टेशन पे बैठ के? जो ट्रेन है उसका नंबर क्या था? तुम लोग जब रास्ते में आए हो तो कौन से रिवर्स आई है, कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसा प्लेस आया है क्या वहां पे? फिर कोई हिस्टोरिकल कोई प्लेस आया है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस प्लेस केम, है ना। स्टेशन इन बिटवीन, यस ऑब्वियसली स्टेशन तो है ही, स्टेशन के अलावा भी चीजें, कौन से स्टेशन आए हैं। रात को आ रहे हो तो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा? रात को थोड़ी जगह रहते हो तो चेक कर लो कि कौन से स्टेशन आ रहे हैं, कितने बजे मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। इन तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए, पता चला तुम लेट उठे हो, है ना, 7 बजे तो रिपोर्टिंग थी तुम्हारी और उससे पहले तुम लेट हो गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अपना स्टेशन बीच में देख के जाना, समझ गए? ये सारी चीजें तो तुम्हारा ये पहले से ही हो जाता है। फिर तुमने टिकट बुक करवाई है, कितने अमाउंट की टिकट बुक करवाई है, कहाँ से करवाई है, खुद ने करवाई है, किसी और से करवाई है? सिंपल क्वेश्चंस, जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चंस, जो कि तुम लोगों को पहले से, रास्ते में कोई जगह आई है जहाँ का ऑरेंजेस बहुत फेमस है, तो ये बताओ सर, आई हैड द ऑरेंजेस फ्रॉम देयर, इट वाज लाइक very good oranges. I never had it at my city, but I also got them packed also. I'm planning to get them packed for my family also. इस तरह के आंसर्स जो कि एक्चुअल में तुम लोगों को करने चाहिए। एसएसबी को एंजॉय करते हुए जाना और एंजॉय करते हुए आना है, समझे? तो ये तुम एज योर आंसर्स यू कैन ऑलवेज से ओवर देयर। फिर जब एसएसबी के लिए चले गए हो तो तुमने उस ड्यूरेशन में क्या क्या किया है, दिस कैन ऑल्सो बी वन आंसर क्वेश्चन दैट कैन बी पुट टू यू। तो वहां पे भी एक रूटीन सेटअप करके रखना है कि सर डेली आई डू दिस एंड दिस। बुक्स है तो बुक्स पढ़ोगे, उधर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी तो नहीं होता, लेकिन जो हॉल है वहां पे, जो मोटिवेशन हॉल है वहां पे कुछ बुक्स पढ़ी हुई होंगी, वो बुक्स पढ़ो। तो एक चीज बताते हो, देखो मैं भोपाल में थी, देयर वाज वन बुक केप्ट ओवर देयर। तो मैं, मोटिवेशन हॉल है ना भोपाल के अंदर गाइस, यू नो, कहाँ खो गए तुम लोग सारे? भोपाल के अंदर मोटिवेशन हॉल है कि नहीं है? यस दीदी, जहाँ पे सब है ना, वॉर वाला, इलाहाबाद में मिले। हाँ, बुक्स पढ़ी रहती है वहाँ पे। हाँ दी, वहां पे एक बुक पढ़ी हुई थी, मोटी सी बुक थी, एंड इट वाज केप्ट ऑन द टेबल। आई पिक्ड अप दैट बुक और मैं उसके पेजेस टर्न कर रही थी, एंड आई सॉ वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर की एक फोटो थी 2001 की, यूएस प्रेसिडेंट की। आई ओपनड दैट बुक एंड दिस वाज बैक इन 2018, okay? So I opened that book, जो भी मैगजीन थी, when I opened it I saw मेरी यूनिट वहां पे 7 राजर। आज तुम गूगल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा 2001 में ऐसा हुआ था, यूएस प्रेसिडेंट आए थे, आई गेस 2001 की बात है। सो वहां पे वो बुक के अंदर वो था, एंड आई टोल्ड दिस थिंग इन माय इंटरव्यू। उन्होंने बोला डिड यू गो टू द मोटिवेशन हॉल? आई सेड यस सर। In fact, I found my unit's name over there, and I could recognize so many people over there in the guard of honor. That was like a picture was there. So very minute things, you realize, very minute things. क्योंकि मैंने वो बुक खोली और मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला, नहीं तो मुझे क्या पता था कि वहाँ पे ऐसी पिक्चर भी है। I took a picture of that also. So ये छोटी छोटी minute चीजें हैं जो तुम लोगों को करनी है। फिर थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स भी खेलना है, ऐसे नहीं इंजरी हो जाए, but do play sports also over there. चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे बास्केटबॉल खेलो, जो खेलो थोड़ा थोड़ा, है ना। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर रोज करते हो, और न्यूज़पेपर रोज पढ़ोगे, रोज, है ना। क्यों? क्योंकि 5 नेशनल न्यूज, 5 इंटरनेशनल न्यूज, एनी 3 to 4 ईयर जो भी न्यूज तुम्हारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो पढ़ोगे, और तुम्हारे सिटी स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक अगर कोई न्यूज है और वो हेडलाइन बन रही है, तो देन यू विल आल्सो नो दैट थिंग आल्सो, राइट? तो तुम लोग वो भी पढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट व्हाट, इसके अलावा ये बेसिक चीजें जो तुम्हें करनी है, 5 नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की न्यूज, ठीक है? और इसके अलावा स्टेट की कोई न्यूज है तो वो पढ़ लेना। कोई करंट इवेंट जो हुआ है अभी कुछ टाइम से, पिछले 2 महीने के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पढ़ोगे। फिर आईआर के वो टॉपिक्स जो तुम्हें लगता है कि जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट वाज ऑन विजिट, जेडी वेंस, तो इंडो यूएस रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा सकता है, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में पूछा जा सकता है ना, इंडो पाक रिलेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी तुम लोग करके जाओगे, बट ये सेकेंडरी चीजें हैं। इससे पहले क्या करके जाओगे? यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। एक दिन बैठो, इंट्रोस्पेक्शन करो, और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एवरीडे यू शुड हैव दिस इंट्रोस्पेक्शन। जो बेसिक चीजें हैं जो याद करके जाओगे वो ये है, याद करके नहीं, समझ के जाओगे, सोच के जाओगे। कुछ चीजें जिन पे बिल्कुल ध्यान रखना है वो है योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस। 5 करके जाओगे, 3 नहीं करके जाओगे, क्योंकि अगर 5 पूछ लिया तो 3 तो रट के जाते हो, बाकी के 2 का क्या करोगे? फिर नहीं याद आएंगे वहां पे। तो 5 सिर्फ बुलेट फॉर्म के अंदर, योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स, देन
अबाउट योर फैमिली, पहले खुद के ऊपर सारी चीजें करोगे। ओके, सो अबाउट सेल्फ का एक सेक्शन बनाओ, उस पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो लिखोगे। फिर अबाउट योर फैमिली, सो जब सेल्फ वाला कर रहे हो उसमें ये लिखोगे 5 things that your father tell you to change in you, है ना, या 5 things your father dislike in you, 5 things your father like in you, 5 things your mother don't like in you, 5 things that your mother like in you, 5 things your siblings don't like in you, 5 things your siblings like in you, फिर 5 things your friends don't like in you, 5 things your friends like in you, है ना, ये हो गया। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स डू यू मेक, अगर तुम दोस्त बनाते हो तो पहले क्या क्वालिटीज देखते हो। देखो तुम्हारे, अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारे जो जिस तरह के तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनमें कुछ चीजें कॉमन होगी जो तुमने उनमें ढूंढी होगी, है ना, और वो जो चीजें हैं तुम उन्हीं तरह के लोगों को तुम अपना फ्रेंड बनाओगे। एंड इट्स मोस्टली द थिंग्स दैट यू ईदर विश टू बी और यू ऑलरेडी पोजेस, उसी तरह के दोस्त बनाओगे तुम मोस्ट ऑफ द टाइम। या तुम्हारी पर्सनल कोई चॉइस हो तो वो उससे रिफ्लेक्ट होती है कि तुम किस तरह के दोस्त बना रहे हो, है ना। सो एक तो ये, दूसरा तुम लोगों का टीचर कौन फेवरेट है, व्हाई योर दैट टीचर इज फेवरेट, तो हर एक सेक्शन का अलग अलग, एकेडमिक्स के अंदर, फिर वहां से तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, है ना, फ्रेंड्स, टेल मी नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। तो डोंट हैव द नेम्स ऑफ जस्ट 5 फ्रेंड्स फ्रॉम योर स्कूल इटसेल्फ या कॉलेज इटसेल्फ या सिर्फ मोहल्ले का ही या सिर्फ एनसीसी का ही, नहीं। 5 फ्रेंड्स बोला है ना, तो व्हाई नॉट शो द वैरायटी, क्लोज फ्रेंड्स, स्कूल से एक फ्रेंड का नाम लो, 2 फ्रेंड का नाम लो, कॉलेज से 1 या 2 फ्रेंड का नाम लो, एनसीसी से 1 या 2 फ्रेंड का नाम लो, मोहल्ले से 1 या 2 फ्रेंड का नाम लो, स्पोर्ट्स अगर खेलने जाते हो, क्लब में जाते हो, वहां से 1 फ्रेंड का नाम लो। इससे वैरायटी शो होती है कि सिर्फ एक ही जगह के लोगों से तुम लोग कनेक्टेड। स्कूल से अगर 5 फ्रेंड बनाए तो कॉलेज में फ्रेंड नहीं बनाए, एनसीसी में फ्रेंड नहीं बना पाए, अगर एनसीसी थी, मोहल्ले में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तो सिर्फ स्कूल वाले फ्रेंड से तुम्हारी दोस्ती, ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। इसका मतलब फ्रेंड बना ही नहीं पा रहे तुम लोग। सोशल अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन, तो हर जगह से अलग अलग फ्रेंड्स होने चाहिए, नाम अलग अलग लोग। फिर तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हें क्या चेंज करना है, तो जब ये जो वीकनेस होती है थोड़ी सी माइल्ड रखना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं बताने तुम लोगों को। और जब मैं कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं बताने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ छुपानी है वो चीजें, नहीं। देन यू आर डूइंग रॉन्ग विद द फोर्सेस। तो क्या करोगे, वो चीजों पे यू नीड टू वर्क ऑन दोस थिंग्स, उन चीजों को हटाओ अपनी लाइफ से, अपनी पर्सनालिटी से। तो बेटर ये है कि फिर उन चीजों पे काम करो जो थोड़ा 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 चीजें जो चेंज हो रही है। हाँ दीदी, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि एडमिन ब्लॉक करो उसको। Keep on attracting such people in the group. पर ये कैसे है, चलो छोड़ो इसको जाने दो, है ना, लेट्स फोकस बैक ऑन द थिंग्स। हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो अपनी माइंड जो प्रॉब्लम्स है वो बतानी, प्रॉब्लम्स तो नहीं लेकिन जो माइंड चीजें हैं व्हिच यू विश टू चेंज इन यू, वो सारी बताओ। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो सेम ही होती है, क्योंकि पर्सनालिटी तो तुम्हारी सेम ही है, लेकिन हर चीज में सेम आंसर नहीं देना, तो अलग अलग आंसर देना। जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकता है कि मोस्टली ये बोलेंगे कि तू बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ना, एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, या फिर यू ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। तो इस तरह की चीजें फ्रेंड्स ज्यादा बताते हैं। पेरेंट्स जब बताएंगे तो पेरेंट्स किस तरह की चीजें बताएंगे, पेरेंट्स ही बोलेंगे कि यू शुड फोकस मोर ऑन एकेडमिक्स, है ना, या फिर और किसी चीज का कुछ और बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजें मत बताओ जो तुम्हारी वैल्यूज पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। एग्जाम्पल दूंगी अगर मैं तुम लोगों को, तो तुम वही लिख के आ जाओगे और वही तुम रट के और आंसर दे दोगे, अपना पर्सनैलिटी स्पेसिफिक चीजें बताओगे। हाँ, तुम लोगों को अगर लगता है कि दीदी कैन आई टेल दिस थिंग एज माय वीकनेस, तो तुम मुझसे पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन आई टेल दिस थिंग एज माय स्ट्रेंथ, तो आई विल टेल यू कि हाँ बता सकते हो, या नहीं बताना, या स्किप करो, चेंज करो, इस तरह से। तो अपना स्पेसिफिक जो आंसर है वो मुझे बताओ। हाँ, वो इसको बता। हाँ, एग्जाम्पल जैसे सपोर्टिंग इंसिडेंट, जैसे
क्यों नहीं आएगा तुझे यार? I have taken help from you. चलो मेरा कोई एग्जाम्पल मत देना, but I have taken help from you to record these sessions. Isn't it an example? Current very recent example. SSB में भी तो तू कभी जाएगा, जब जाएगा तब तेरे से कोई ना कोई कुछ तो हेल्प लेगा ना, है ना? तो why not state that as an example? Don't take the name of that person, but you say this thing, that's one of my friends or one of my teammate, he wanted a group mate, wanted to wanted this thing, and I had it in spare. He wasn't having a belt, so I gave him the belt. है ना? इस तरह से resourcefulness कह रहा है. Sir, I carry one extra pair of socks with me always. कि मुझे मेरे अलावा किसी और को जरूरत हो तो I can give it to that person. है ना? तो इस तरह से मुझे पता होना. Very simple, guys. अपनी लाइफ के डेली रूटीन के साथ में डेली लाइफ के छोटे-छोटे एग्जांपल भी बताओ. There is no harm in it. तुम अगर तुम ये सोचते हो कि मैं कोई ऐसी हेल्प बताऊंगा जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं करी होगी, सिर्फ मैंने किसी की करी होगी, है ना? नहीं जरूरत है. सिंपल छोटे-छोटे एग्जांपल्स बताओ जो रियल टाइम प्रैक्टिकल अच्छे छोटे क्यूट एग्जांपल्स बताओ. इनफैक्ट क्यूट एग्जांपल्स का मतलब सिंपल एग्जांपल्स, है ना? तुम्हें अपने हीरो को सुपर हीरो दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुम्हें अपने आप को सुपरमैन दिखाने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल ह्यूमन रहो और नॉर्मल एग्जांपल्स दो जो कि सच्चे हो. जब तुम सच बोलते हो ना तो देयर इज अ स्पार्क इन योर आईज. अभी भी देखना, है ना? द कॉन्फिडेंस दैट यू गेट व्हेन यू आर ऑनेस्ट इज cannot be compared with anything else. तुम कितना भी झूठ बोलो, कितने भी ऑनेस्टी तो नहीं, लेकिन कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जो सच बोलोगे ना उसके सामने कहीं नहीं खड़ा होगा ऐसा झूठ, है ना? तो ये चीजें हैं. चलो नो ये सारी चीजें कर ली तुम लोगों ने. अब क्या करोगे? ये हो गया तुम्हारे इंटरव्यू से पहले की चीजें हैं. फिर what things you don't like in your parents, what things you want to change in them, या फिर ये क्वेश्चंस के फॉर्म अलग-अलग हो सकते हैं बट सेम क्वेश्चंस आते हैं. Sometimes the same question can be asked to you twice or thrice in the same interview just to cross check कि तुम कैसे उसको हैंडल करते हो. क्या नेक्स्ट टाइम कुछ और बता रहे हो, फिर तुमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया सेम ही चीज को, है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एक जगह तो तुम बोल रहे हो कि सर चलो ये ले लेना, सर आई एम वेरी काम पर्सन, और दूसरी जगह बोल रहे हो सर आई यूज माय टेम्पर. वैसे ऐसा बोलना नहीं है, जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. एक जगह तुमने बोला मैं वेरी काम पर्सन और दूसरी जगह तुम्हारी वीकनेस के अंदर बोल रहे हो आई यूज माय टेम्पर या माय फादर सेज दैट आई यूज माय टेम्पर वेरी इजीली. तो दैट मींस यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ और तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? दोनों में से कोई तो एक झूठ है. या तो तुम टेम्पर यूज नहीं करते या फिर तुम काम नहीं हो, है ना? तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया. कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना आंसर्स के अंदर. फिर पेरेंट्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवाइस यू गिव टू योर फ्रेंड्स, या फिर हो सकता है कि what was the last advice you gave to your best friend, 3 things you don't like in your best friend, 3 things you ask your best friend to change. ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म अलग हो गए, फ्रेज अलग हो गया, बट आंसर्स इन सबके सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, है ना? तो इस तरह के आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो सिर्फ बुलेट फॉर्म के अंदर. पूरा आंसर में लिख के वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुलेट फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये दिस इज पार्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, पार्ट ऑफ यू एनालाइजिंग थिंग्स. इसलिए तुम लोग बुलेट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हर सेक्शन पे आ रहे हो तो कम टू योर स्पोर्ट्स वाला सेक्शन. स्पोर्ट्स में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो भी गेम है. लेट्स से कि तुमने कोई भी स्पोर्ट्स करा, क्या बोले क्रिकेट कर दिया, है ना? क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं पता होना चाहिए एक टीम के अंदर. फिर इंटरनेशनल लेवल पे कौन अच्छा फेमस प्लेयर है, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है वो देख लो. उसके बाद में अगर अभी रिसेंट कोई मैच हो रहा है ना, जैसे आईपीएल का अगर मैच हो रहा है तो ही कैन आस्क यू दिस थिंग ऑब्वियसली. तो आईपीएल का मैच अभी आज कौन सी टीम खेलने वाली है, व्हिच इज योर फेवरेट आईपीएल टीम, व्हाई इज इट योर फेवरेट, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू लाइक इन हिम, है ना? फिर ही कैन आल्सो कम टू दिस पार्ट कि हैव यू एवर चीटेड व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट. If you are somebody who's dishonest a person, so he will ask you in a way which will feel very friendly to you. Oh, always have you ever cheated? You say no, sir, I have not. How is it possible? While playing, you must have cheated, no? Once or twice. It's okay, you know. It's just general human nature. So you say yes, sir, once I did. What did you do? Sir, वो actually हम लोग बोर्ड के ऊपर जो है मार्क्स लिखते हैं, स्कोर्स लिखते हैं, नॉट मार्क्स, स्कोर्स. और वहाँ पे जो है हमारे टीम का मेंबर था, तो we just ऐसे करके हमने थोड़ा सा उसको इशारा किया and he changed the scores. So that way we were losing, but then we won the match. Yeah, sir, there was one time जब हमारे टीम के प्लेयर ने कोनी मार दी थी बास्केटबॉल खेलते हुए, but we did not even accept it कि हमने नहीं किया. So this way it shows कि तुम्हारी moral values, तुम्हारी honesty is at stake.
कि तुम अगर वहां पे कर सकते हो छोटी चीज के लिए तो बड़ी चीज के लिए भी कर सकते हो, है ना। ईमान हर जगह सेम रहना चाहिए, छोटी से छोटी चीज के लिए भी। What are the qualities you judge before making someone best friend? हाँ, yes, he can ask this thing. मैंने बोला ना, what are the qualities you seek in your friend? Same thing. Girlfriend है या नहीं है? अगर ये question होता, this is very personal question. Why is he asking you this thing? Do you have a girlfriend? Anuj, do you have a girlfriend? He will say no, no sir. Or he will say yes sir. दो questions है, probability तो दो ही है ना. अब क्या करना चाहिए? Whether you should say a yes or a no. If you ask me this question, see, yes अगर बोलते हो तो there will be further questions. नो बोलते हो तो देयर विल बी फर्दर क्वेश्चंस, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जस्ट दैट व्हेन यू से यस, उस टाइम पे यू शुड बी रेडी विद द फर्दर क्वेश्चंस। थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे। नो बोलोगे तो फिर क्वेश्चंस यही होंगे, ओ यू आर सच अ स्मार्ट पर्सन, यू आर सच अ हैंडसम पर्सन, देन व्हाई नॉट? व्हाट्स द रीजन यू से सर दिस एंड दिस एंड दिस? सो व्हाट? द पर्सन कैन आल्सो हेल्प यू इन योर स्टडीज, इन योर गोल। हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, टेल मी 5 क्वालिटीज दैट यू सीक इन योर फ्यूचर गर्लफ्रेंड और वाइफ। तो तुम 5 क्वालिटीज बताओगे। नाउ दोस क्वालिटीज दैट यू सीक इन दैट पर्सन, या तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है या तुम वो चीजें एक्वायर करने की इच्छा रखते हो। सो यू आर इन्फ्लुएंस्ड विद दोस क्वालिटीज, यू आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, है ना। वो इंडीड वो तुम्हारे खुद के भी क्वालिटीज होगी। तो तुम किसी और के अंदर कुछ अगर देखते हो, अगर तुम सोचो पहली क्वालिटी क्या होगी? लॉयल्टी, राइट। अगर ये बोलते हो तो यू योरसेल्फ विल बी अ वेरी लॉयल पर्सन, इसलिए तुम्हें सामने वाले के अंदर भी लॉयल्टी चाहिए, है ना। तुम्हारी अगर तुम किसी चीज के लिए ये बोल रहे हो कि ये क्वालिटी चाहिए, तो वो तुम खुद अगर एक बार इंट्रोस्पेक्ट करके देखना क्या मेरे अंदर वो चीज है, तो तुम्हें मिलेगी वो चीज, है ना। और ऐसे आंसर्स मत देना कि आई वांट द अदर पर्सन टू बी टॉल, आई वांट द अदर पर्सन टू बी दिस ब्यूटीफुल। नहीं यार, ये फिजिकल फीचर्स है, ये नहीं। यू शुड टॉक अबाउट द पर्सनालिटी वाइज कि तुम्हें कैसा इंसान चाहिए, है ना। सेम थिंग विद योर फ्रेंड्स आल्सो। सर मुझे तो मेरे फ्रेंड्स बहुत सुंदर चाहिए बिकॉज़ देन हमारी सेल्फीज अच्छी आएंगी। ऐसे नहीं, ऐसे आंसर्स नहीं, मैच्योर आंसर शुड बी देयर। फिर तुम्हारी ट्रेनेबिलिटी, आर यू समबडी हु इज एबल टू अडॉप्ट थिंग्स, आर यू एबल टू लर्न न्यू थिंग्स। क्या तुम्हें जो चीजें क्वेश्चंस पूछे जा रही हैं, आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड दोस क्वेश्चंस और नॉट, या यू आर अ फास्ट लर्नर और नॉट। तुम्हें बहुत टाइम लग रहा है किसी चीज को सीखने में। फिर द जॉब दैट यू आर डूइंग करंटली, उसका जो सैलरी आ रहा है, हाँ नहीं ओवेस मैंने तेरे से पूछा नहीं है, यहाँ पे मैट्रिमोनी पूरी स्टार्ट हो रही है, देख ना इसको। ठीक है मुझे लगा बाकी किसी का आंसर नहीं दिया, ऐसे पटाख से इसके ऊपर आंसर दिया, देखा। सो नहीं वो अपनी क्वालिटी बता रहा गाइस, बहुत बुरे लोग हैं तुम लोग, वेरी बैड पीपल, देखिए फन ऑफ ओवेस। सो फिर सुनो, अभी देखो वापस सुनो मेरी बात, कम बैक, है ना, इंटरव्यू पे आ जाओ। फिर चीजें बतानी है, जैसे कि क्या चीजें बताओगे? कवरिंग अपना, हाँ सभी चीज कवरिंग अप, वेरी स्मार्ट गाय, हां वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। अरे क्लास कंटिन्यू करो यार। ओए ये तो 2 ही लिखा है तूने, बाकी कहां गए? अरे तो फिर तो तेरे को आधा मिलेगा, ऐसे क्या है? बाकी 3 लिख के डालना तो क्या प्रॉब्लम है? ओए ये तो वैसे भी अगर मैं YouTube पे डालूंगी तो तेरे तो फायदा ही है ना इस चीज के अंदर। काम कर पापा के, अपना लिख रहा हूँ YouTube पे डालूंगा, अपना लिख दूं। भाई दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ क्लास आई वाज सपोज्ड टू टेक। चलो ओके, तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। दिस all of these things are just for having a good laugh, तुम लोग बोर नहीं हो इसलिए। बट इसके आगे देखो, फिर जो तुम लोगों को चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे तुम्हारे स्पोर्ट्स सेक्शन से हो गया, फिर तुम्हारी हॉबीज से हो गया। तो अगर तुम हॉबीज कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता हो इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि तुम अगर कुछ कर रहे हो, जैसे पेंटिंग अगर कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज करके कर रहे हो, नहीं। यू कैन जस्ट बी डूइंग पेंटिंग विद योर यू नो वाटर कलर्स इटसेल्फ या ऑयल पेंट इटसेल्फ। छोटी छोटी चीजों से कम अमाउंट के अंदर में तुम लोग वो चीजें कर सकते हो। इट्स जस्ट द हॉबीज, राइट। कैलीग्राफी कर रहे हो तो जरूरी नहीं है यू नीड टू हैव डिफरेंट टूल्स फॉर इट। यू कैन सिंपली यूज योर पेन, बॉल पेन उठाया और उससे कैलीग्राफी करने की कोशिश कर रहे हो। बट फिर उसमें तुम चीजें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे ना, कैलीग्राफी करोगे तो तुम्हें फॉन्ट्स का पता होना चाहिए। आई वाज टॉकिंग टू समबडी टुडे इटसेल्फ, मैं बोल रही थी कैलीग्राफी अगर करते हो तो फॉन्ट्स का नेम पता होना चाहिए, है ना। तो फॉन्ट्स का नेम पता होगा तभी तुम उसको मिमिक कर पाओगे कि कैसे दिखता है। यू नीड नॉट एक्चुअली बी गोइंग फॉर सम प्रोफेशनल कोर्स फॉर इट,
या तुम कोई ऐसा कुछ तुमने क्लब वगैरह ज्वाइन किया जिसके अंदर हॉबीज वगैरह हो रही है, कोई बात नहीं, आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 15 मिनट कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, न्यू चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सेम चीजें कर रहे हो। तो हॉबीज तुम्हारी जो भी है उसके ऊपर तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया फिर भी होना चाहिए, क्योंकि तुम ड्यूरेशन से कर रहे हो ना, आज तो तुमने स्टार्ट नहीं किया है वो हॉबी करना, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जैसे कल मैं तुम लोगों को बता रही थी कि अगर पेंटिंग कर रहे हो तो पेंटिंग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को मिक्स करके कौन सा थर्ड कलर बनता है, ये तुमसे पूछा गया है, तो तुम्हें नहीं पता, इट्स ओके, यू कैन से दिस थिंग कि सर मुझे अगर जब ये पता करना होता तो आई जस्ट गो वन थिंग, आई गूगल इट आउट और मैं देख लेता हूं कि कितने प्रोपोर्शन में कितना कलर जो है वो मिक्स करना है, देन आई डू दैट एंड देन आई मिक्स इट अप एंड देन आई चेक इट कि वो कलर बना है कि नहीं बना है। नहीं बनता तो मैं दूसरा कलर जो है फिर ये कलर पिंक कलर और उसमें मिलाने की कोशिश करता हूं और बना लेता हूं। पिंक कलर अगर ऑलरेडी है मेरे पास तो थोड़ा सा डार्क करना है तो मैं ये कलर उसमें मिक्स कर देता हूं, थोड़ा डार्क हो जाता है। आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग टिल आई गेट दैट कलर। तो अभी एज ऑफ नाउ आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट, मैं नहीं बना उसमें, लेकिन आई एम स्टिल यू नो लर्निंग थिंग्स, है ना, इट्स ओके, इवन इफ यू आर डूइंग दैट यू शुड नो हाउ टू आंसर द थिंग्स विद ऑनेस्टी। ये ऑनेस्ट आंसर है ना कि नहीं पता तो नहीं पता। जैसे व्हेन आई यूज्ड टू पेंट, माय हॉबी वाज पेंटिंग, तो आई यूज्ड टू पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ माय हाउस, मेरे घर की दीवारों पे सच में पेंटिंग करा हुआ है मैंने, और मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छे से पेंटिंग नहीं आता, बट आई यूज्ड टू फाइंड द इंस्पिरेशन फ्रॉम पिंटरेस्ट से मैंने निकाला और मैं उसमें कोई भी अच्छा, और मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं बर्ड्स या फिर एनिमल्स का पेंटिंग करती हूँ। तो मैंने आस्क्ड मी दिस थिंग कि वेयर डू यू पेंट, आई सेड सर आई पेंट द वॉल्स। He said your father allowed you to do that? I said sir, in fact my father taunts me this thing कि when will you make the next painting? You have got so many colors over here, so you don't paint every day. तो I said sir I do, but बहुत वॉल पे बहुत कम कर पा रही हूँ अभी these days because I'm little engaged, but बाकी के दिन पे क्या करती हूँ मैं, usually I paint on small piece of paper, है ना। So wall painting is something that I enjoy doing usually on my free time. तो अभी ऐसे तो फिर he asked me कि अच्छा ठीक है, what all things you make on the wall? I told him sir I made a deer, antelope exactly, है ना, and then ये birds, है ना, और एक मैंने टाइगर बनाया था। How did you make it? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला वो? You drew it on your own? नहीं सर, I got the inspiration from Pinterest और उससे मैंने बनाने की कोशिश किया, उसको मैंने करके। तो इस तरह से who all are your favorite painters? तो बता दो जो तुम्हारे हैं, नहीं है तो बता दो कि सर ये 1-2 पेंटर्स मुझे अच्छे लगते हैं, इंडियन पेंटर्स हैं इसलिए। तो इस तरह से जो तुम्हें सही लगता है, फिर किस तरह का आर्ट फॉर्म तुम्हें पसंद है ना, कोई और हिस्टोरिकल, कोई जैसे अजंता एलोरा है तो वहां पे कौन सी पेंटिंग, कुछ भी XYZ कुछ भी पूछा जा सकता है। नहीं पता तो नहीं पता, अभी नहीं पता तो नहीं पता, इट्स ओके, है ना। कोई ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा कि नहीं पता उसके बारे में। सर आई डोंट नो द आंसर फॉर दिस, बट डेफिनेटली सिंस यू हैव मेंशन्ड दिस थिंग आई हैव गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, आई विल गो बैक एंड ट्राई एंड फाइंड द आंसर फॉर दिस एंड आई विल रिसर्च मोर ऑन दिस, है ना। तो इंटरव्यू में भी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो वो ना सब पकाना नहीं है, जब चीजें तुम्हारे खुद के कंट्रोल में नहीं होती है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो तुम्हें नहीं आता। It can happen that the interview officer can ask you something which you may not know the answer and he knows this thing इसको आंसर नहीं पता होगा शायद, है ना। तो वो जानबूझ के तुम्हें जस्ट पुट यू अंडर प्रेशर या तुम्हें इतना ड्रिल करेगा कि तुम्हें आंसर नहीं आता होगा, वो जानबूझ के चाहता है ऐसे सिचुएशन में डालना so that he grills you so much you lose your calmness, and that is the right time to find out whether you're somebody who can handle himself well or herself well under pressure वाला situation or not. फिर a question can be put to you, simple time and distance, simple speed का question, हिल जाते हो तुम लोग, simple, very simple, as simple as कि अच्छा बताओ 30 किलोमीटर है और तुम 5 मिनट के अंदर, नहीं 30 किलोमीटर है आवर्स के अंदर कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर के अंदर, और तुम 5 घंटे के अंदर पहुंच गए, बताओ व्हाट इज द स्पीड, बताओ 6 किलोमीटर। वहां पे नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम लोग प्रेशर में आ जाते हो। सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, ये रूम है, इस रूम में एक टाइल जो है वो इतने बाय इतने की है, तो कितने टाइल्स लगेंगे इसके अंदर? तो तुम्हें लगता है तुम्हें एग्जैक्ट आंसर देने की जरूरत है? ट्राई एंड चेक कि वहां पे टाइल्स जो लगी हुई है वो कितने स्क्वायर फीट की हो सकती है, या कितने बाय कितने की है, तुम्हें पता होगा। 2 की है, 3 बाय 3 की है, 3 बाय 4 की है, किस तरह से? उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो 10 सेकंड्स का,
बट स्पीड ऑफ डिसीजन शुड बी फास्ट। ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है। या फिर देखो जनरली तुम्हें पता होगा तुम्हारे हाइट के अकॉर्डिंग 5 फीट तुम्हें आइडिया लगेगा कि 5 फीट कितना होता है। तो 5 5 5 15 फीट का है ये, या 10 फीट का है ये रूम। 10 फीट का तो नहीं होगा लेकिन लंबा होगा। ये 15 फीट का है, ये 20 फीट का है, 20 बाय 10 का है। अब कितनी टाइल्स लगेंगी? 2 बाय 2 की। इतना तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, कर सकते हो ना दिमाग के अंदर कि अच्छा इस वाले वेट के अंदर इतनी टाइल्स लगेंगी, लेंथ के अंदर इतनी लगेंगी, दिस इनटू दिस इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। क्वेश्चन पूछा है किसी ने टाइल्स वाला आज तक? या ये रूम कितने का है, मेजरमेंट बताओ रूम का, पूछा है किसी से? यस दीदी, जलंधर। देखो हाँ, सेम रूम का मेजरमेंट पूछा था। मुझसे पूछा ये क्वेश्चन कभी भी, पर मुझसे स्पीड पूछी थी एक बार, जस्ट वंस, है ना? स्पीड भी पूछी थी। हाँ स्पीड भी पूछते हैं। तो ये सिंपल है, उस टाइम पे तुम्हें नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे नहीं हो पाता, जो कि मैथ्स के स्टूडेंट बोलते हैं खुद को और मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं लोगों को, है ना? तो सिंपल चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ, फिर देखो और क्या चीजें तुम लोगों से पूछ सकते हैं। योर मोटिवेशन टू जॉइन फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। आंसर हम लोगों ने इस पे ऑलरेडी बात कर चुका है कि आंसर वो रखो जो तुम्हारे पर्सनल होने चाहिए। किसी का आंसर कॉपी करके नहीं लिखे, इट शुड बी योर ओन आंसर। फिर वो जो आंसर दे दिया तुम लोगों ने, उसके बाद में व्हाई नॉट, पहला ये व्हाई आर्मी या व्हाई इंडियन आर्म फोर्सेस, व्हाई ओनली आर्मी, व्हाई नॉट एयरफोर्स, व्हाई नॉट नेवी, या व्हाई ओनली एयरफोर्स, व्हाई नॉट आर्मी, व्हाई नॉट नेवी। देन व्हाई ओनली थ्रू डायरेक्ट एंट्री, या व्हाई ओनली थ्रू एनसीसी एंट्री, व्हाई नॉट थ्रू सीडीएस, या व्हाई यू कुड नॉट क्लियर योर एएफकेट टिल नाउ, व्हाई ओनली 2 एएफकेट्स हैव बीन क्लियर्ड। तुम्हें ऑलरेडी तुम लोग यू कुड हैव अवेल्ड 5-6 अटेम्प्ट्स। बैक क्यों लगी तुम्हारी, है ना? कितनी बैक्स लगी, क्यों लगी? व्हाट वाज द रीजन? डिड यू फील लाइक कि मेरे 8 बैक्स आ चुके? ऐसे भी लोग होते हैं जिनके 10-10 बैक होती है और क्लियर करके एसएसबी देने चाहते हैं, है ना? देयर इज नो हार्म इन दैट। बट अगर बैक लग गई है तो देन हाउ डिड यू एक्चुअली क्लियर इट? और तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें बीटेक छोड़ देनी चाहिए उसके बाद में? बीएससी कर रहे हो, उसमें स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बीएससी छोड़ देनी चाहिए, तो बीए कर लेना चाहिए? फिर चेंज इन योर स्ट्रीम। तुम्हारे सबसे पहले एकेडमिक्स में कल हम लोगों ने बात की थी कि तुम्हारा जो स्कोर है, ये सारी बात हम लोग कल कर चुके हैं वैसे ना, पीआईबी फॉर्म से जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हारा स्कोर जो है वो डिप क्यों कर रहा है। या फिर तुमने 12th के अंदर तुमने साइंस ली है और फिर तुमने बीए किया है, या तुमने 12th के अंदर साइंस ली है फिर होटल मैनेजमेंट किया है, क्यों किया? 12th के अंदर जो सब्जेक्ट्स लिए क्या सोच के लिए, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? फिर उस सब्जेक्ट से कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो। अच्छा एक और चीज सुनना इधर, जरूरी नहीं है कि तुम सबके पास में ज्योग्राफी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यू के अंदर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईआर और ज्योग्राफी, है ना? इंटरनेशनल रिलेशंस या जियोपॉलिटिक्स बोलो, और तुम्हारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे देखो, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ सम रिवर, ओके, टेल मी द नेम्स ऑफ major mountain ranges from north to south. Now when you name these mountain ranges, or north to south भी नहीं बोला उन्होंने, ये बोल दिया tell me the names of major mountain ranges। तो जब ये बोला जाएगा तो सीक्वेंस में बोलोगे या तो नॉर्थ टू साउथ बोलना है तुम लोगों को, ओके? या इसी तरह से बोल दिया अगर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो सीक्वेंस में ही बोलोगे नॉर्थ से लेकर और साउथ तक बोलते हैं। फिर क्वेश्चन जैसे मैं तुम लोगों को हमेशा बताती हूँ कि टेल मी द नेम्स यू आर टू ट्रैवल फ्रॉम गुजरात to West Bengal. Tell me the names of the major ports that will come in between through water, है ना? So जो major ports हैं उनके बताओ। अच्छा एक और क्वेश्चन, tell me very simple question, tell me the names of neighbors of India, okay? अब neighboring countries of India, तुम कैसे बताते हो आंसर? जो मैं हमेशा बताती हूँ सब लोगों को, वैसे तो इसमें पाकिस्तान भी मुझे ऐड कर ही लेना चाहिए, चलो थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, थोड़े दिन बाद में पाकिस्तान भी देखना मैं जब बना रही होगी, मजा आएगा। Then I will have to learn the map again, guys. सीख लेंगे। है ना? हो गया, ठीक है?
अब मुझे ये बताओ, जैसे तुम लोग जब आंसर करते हो इस क्वेश्चन, टेल मी द नेम्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज का जब नाम बताना होता है तो तुम कैसे बताते हो? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ऐसे बताते हो। ये सीक्वेंस में नहीं बताया तुम लोगों ने, बताया सारे हैं, नो डाउट, कोई आंसर रॉन्ग नहीं है, बट मैं जिस तरह से चाहती हूँ तुम लोग आंसर करो, किसी भी आंसर करो, नॉट जस्ट दिस, एक सीक्वेंस के साथ में करो। सीक्वेंस कैसे? जैसे कि तुम्हें नाम बताने हैं नेबरिंग कंट्रीज के। पाकिस्तान को तो क्या ही नेबरिंग कंट्री बोले, थोड़े दिनों में, लेकिन चलो फिर भी एक बार तो तुम बताना चाहते हो तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताओ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताओ। बेटर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहे हैं, है ना? तो तुमने स्टार्ट किया पाकिस्तान, फिर यहाँ पे आया अफगानिस्तान, फिर तुमने बताया चाइना, फिर तुमने बताया नेपाल, फिर तुमने बताया भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है? अब ये क्या तुमने बता सकते हो, बताना है तो मालदीव्स हो गया ना? सीक्वेंस में हो गया ये सारा। तो इस सीक्वेंस में बताओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, या ईस्ट टू वेस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट, जो जिस तरह से तुम्हें बताना है। जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात to let's say Nagaland. Okay, so what will be the major capitals that will come in between? तो इसी तरीके से बताना ना, वो कैपिटल इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे तुम लोगों को, जस्ट टेलिंग यू या व्हाट विल बी द मेजर स्टेट्स दैट विल बी क्रॉसिंग। तो तुम्हारे आइडिया जितना तुम बता सकते हो उतना बताओ, ऐसे हार्ड एंड फास्टली करेक्ट बताना। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सर, और in my best of my knowledge these states will come in between. तो वो states जो है हमारे वेस्ट से लेके ईस्ट तक होनी चाहिए, because he has already specified this thing that you are traveling from Gujarat to Nagaland. तो फिर वो वेस्ट टू ईस्ट बताओगे और एक एक करके उसी फॉर्म में बताओगे, समझ गए? नॉर्मल क्वेश्चंस कैन बी पुट टू यू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों इतने आवर्स आगे है, क्यों इतने आवर्स पीछे है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, है ना? तो ये सिंपल चीजें तुम लोगों को, सिंपल वेरी बेसिक थिंग्स कैन बी आस्क्ड टू यू। जो चीजें यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, फोन में कौन सा तुम्हारे पास एंड्रॉइड है, तो कौन सा एंड्रॉइड है, वर्जन कौन सा है, अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, सीएस के हो तो वाईफाई की फुल फॉर्म में पूछ ले तुम लोगों से। 1024 MB क्यों होता है 1 GB के अंदर, 1000 क्यों नहीं होता, 1000 क्यों नहीं होता, 1024 क्यों होता है, सुपर कंप्यूटर कौन सा चल रहा है अभी लेटेस्ट नाम, इंडिया के पास कौन सा सुपर कंप्यूटर है। सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू थ्रू योर स्ट्रीम्स आल्सो। तो ये तो नॉर्मल चीज है ना यार। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल है, तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच के अंदर? कुछ डिवाइसेस होंगे जिनमें से एग्जांपल में से पूछ सकते हैं। ये सिंपल चीज है, वेरी स्मॉल थिंग्स। बहुत ज्यादा तुम्हें बहुत ही ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू ईदर थ्रू रिटन एंट्री, तो उसमें पढ़ के जाते हो, या फिर तुम्हारा नॉलेज चेक करना इज नॉट द ओनली थिंग, अवेयरनेस चेक करना इज इंपॉर्टेंट। तो तुम जब देखोगे ना जो तुम्हारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस यूज हो रही होती है या कॉमन सेंस यूज हो रही होती है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं होता, वो टेक्निकल एंट्रीज के लिए हो सकता है, बट नॉर्मल जो एंट्रीज होती है तुम्हारे सीरियस वगैरह इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तुम्हारे एग्जाम से। नॉर्मल ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर दे दो उनके, इतनी क्या बड़ी बात है। अगर ढंग से तुमने अपनी डिग्री करी है आंसर्स पता होंगे। चलो, और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल जितने भी जियोपॉलिटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हॉट बर्निंग टॉपिक्स है वो तुम्हें पता होना चाहिए। एज अ हॉबी लिख रहे हो उसको तो फिर मैं इन डेप्थ पता होना चाहिए चीजों का, अच्छे से एनालिसिस। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी किसी चीज का कोई एक ऐसा व्यू पॉइंट तुम्हारे से पूछा जाए, एक मिनट राकेश, अगर किसी चीज का व्यू पॉइंट पूछा जाए, जैसे मैंने तुम लोगों को उस दिन बोला था आसपा के ऊपर अगर व्यू पॉइंट पूछा जाए, या विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है, तो irrespective of your gender, irrespective of your caste, irrespective of your religion, irrespective of your political viewpoint, तुम्हारे को पहले न्यूट्रल होकर चीजों को बताना है कि सर for everything there are certain pros and there are certain cons, है ना। मोस्ट women empowerment में तुम cons नहीं होंगे, pro ही होंगे, लेकिन बाकी चीजों के लिए होंगे। So these are the pros, there are 3 pros that are in state, 3 cons that are in state, but the solution to this, or in my point of view, this is what the exact solution to this is, or this is what can be done next.
है ना, लैंग्वेज वाला इशू आ गया तो लैंग्वेज वॉर चल रहा है, उसके ऊपर सर देयर आर फ्यू थिंग्स, if we implement this as a national language, there will be some good things and there will be some bad things. These are the things. But in my point of view, a proper national language should be there. Or sir, in my point of view, national language should not be there, official language should be there. No, these are your own point of view. But उससे पहले proper analysis होना चाहिए तुम्हारे पास. हर चीज का analytical skills कैसी है तुम्हारी, सोचने की क्षमता कितनी है, that matters. Now at your age, बहुत ज्यादा तुम लोगों के पास में इतना नहीं होगा. मैं अगर चाहूंगी जितना मेरे पास नॉलेज है और जिस तरह से मैं सोचती हूँ चीजों को, मेरा मैच्योरिटी लेवल तुम्हारे से थोड़ा सा अलग होगा, तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल एनडीए वाले बच्चों से थोड़ा सा अलग होगा, है ना. बट फिर भी बिकॉज यू हैव चोजन आर्म्ड फोर्सेस, यू आर गोइंग टू लीड एंड यू आर गोइंग टू बी अ लीडर, तो तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए. हम ये नहीं कह सकते एनडीए का कैंडिडेट है वो तो वो जो है थोड़ा सा कम कर सकता है चीजों को, नहीं. एट द एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग टू लीड द ट्रूप्स. You should be better, and you know you should have that decision making ability, analytical skills better than others. तभी तो ये ज़रा पार है ना, बाकी लोगों से different है. फिर देखो, why you are choosing defense forces, इसका example एकदम example है, इसका reason एकदम clear होना चाहिए. Why should we select you? इसका reason एकदम clear होना चाहिए तुम्हारे mindset में. टक 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 टक. These are the reasons, sir. 5 बताओ एक ही जगह, है ना. पूछा एक पूछेंगे तो एक ही बताओगे, बट अगर जितना पूछा जाए उतने आंसर दो अच्छे से. यू शुड नो कि तुम्हें क्यों सेलेक्ट करे सामने वाला, है ना. क्यों तुम्हें वो आर्मी में ऑफिसर बनाए, एयरफोर्स में ऑफिसर बनाए, तो तुम्हारे खुद की जो क्वालिटीज है उनसे एसोसिएट करके बताओ, जो तुम्हारे स्किल सेट है उनसे एसोसिएट करके बताओ, तुम्हारी जो डिग्री है एजुकेशन वो उसके साथ में एसोसिएट करके बताओ आंसर्स, है ना. तुम्हारी पर्सनैलिटी की वो ट्रेट्स जो अंदर जाके काम आएंगे वो बताओ. फिर तो ये वो है कि फोर्सेस को तुम्हें क्यों लेना चाहिए, तुम्हें फोर्सेस क्यों ज्वाइन करनी है, तुम ऑलरेडी बता चुके हो. फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि कितने अटेम्प्ट्स तुम लोगों ने दे दिए हैं, क्यों दिए इतने अटेम्प्ट्स. डोंट यू थिंक यू शुड क्विट? नहीं सर, व्हाई शुड आई क्विट? दिस इज माय ड्रीम, दिस इज द लाइफ दैट आई वांट टू लिव, दैट आई विश टू लिव. आई डोंट गिव अप ऑन दिस फॉर श्योर. और गिव अप नहीं कर रहे हो इसीलिए वहां पे जा रहे हो. तो ये आंसर ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेन आंसर है, राइट. नाउ व्हेन यू स्पीक दिस थिंग यू शुड हैव द कन्विक्शन दैट यू रियली विश टू डू दिस. समझे. फिर नेक्स्ट, या अच्छा ठीक है, इफ नॉट दिस देन व्हाट. तो बैकअप प्लान होना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या तुम्हारा बैकअप प्लान ही फर्स्ट प्लान तो नहीं है. ये तो सिर्फ इसलिए आए हो कि चलो ठीक है मैं यूपीएससी दे रहा था तो साथ में सीडीएस आया तो पता चल गया यूपीएससी पेपर कैसा बना रही है, इसमें मैंने सीडीएस भी दे दिया, सीडीएस क्लियर हो गया, इसमें मैं एसएससी देने आ गया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यूपीएससी तो है मेरे पास ऑलरेडी. ऐसा नहीं होना चाहिए. व्हाट इज योर एग्जैक्ट मोटिवेशन टू जॉइन द फोर्सेस, ये होना चाहिए. ओके, तो ये एक चीज हो गया. फिर तुम्हारा बैकअप प्लान जो है ना, उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या इस पे. फिर डिस्ट्रैक्शंस है कि नहीं है तुम्हारी लाइफ के अंदर. अगर डिस्ट्रैक्शंस है तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही रहे हो, तो फिर तुम आगे कैसे करोगे. ऑनेस्टी, कितनी ऑनेस्ट हो तुम एज अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी होना. सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. घर पे तुम्हें याद है ना एक चीज तुम लोगों को असाइनमेंट दिया था कि 5 थिंग्स इन व्हिच यू विल हेल्प योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, है ना, या कॉलीग्स या रूममेट. वो इसीलिए था. How do you spend time with your family? Question can be asked to you. Very direct question. How do you spend time with your family? तो वो तुम्हारे अगेन रूटीन के अंदर आएगा. रूटीन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन सब चीजों के ऊपर. फिर तुम्हारा सीरियस क्यों क्लियर नहीं हुआ, एफएट क्यों क्लियर नहीं हुआ, सिंपल क्वेश्चंस जो तुम मुझसे पूछे जाते हैं, है ना. नाउ तुम्हारा एक आई सेंड यू वन बुकलेट जिसके ऊपर सारे सीआईक्यू जितने भी जिस तरह से पूछे जाते हैं वो एक रहेगा. वो कैन इट बी चेंज? यस. बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारा इंटरव्यू सीआईक्यू के ऊपर चलेगा, तुम्हारे हॉबीज के बारे में बात नहीं होगी, तुम्हारे स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं होगी, तुम्हारे सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर पूरा इंटरव्यू चल जाएगा. ऐसा भी हो सकता है. यू वर प्रीवियसली रिकमेंडेड फिर मेरिट आउट क्यों हुए, व्हाट वाज द रीजन. स्कोर इतना कम क्यों है, 5 बार अटेम्प्ट दे दिया फिर भी स्कोर कम है ना. तुम लोगों का 5 बार अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल. एनसीसी क्यों नहीं किया, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट. अगर ज्वाइन नहीं करना था, चाइल्डहुड ड्रीम था, तो एनसीसी तो करना चाहिए था, फिर क्यों नहीं किया तुमने एनसीसी. ओके, कॉलेज जो है कॉलेज अपने सिटी के अंदर ही क्यों किया तुमने, बाहर जाके क्यों नहीं किया. ऐसा तो नहीं है कि अपना कंफर्ट लेवल देखते हो पहले चीजों से. सर आई तो डिड नॉट गो आउट बिकॉज़ वहां का खाना अच्छा नहीं मिलता, और खाना अच्छा नहीं मिलता तो मुझे सूट नहीं होता. ही विल पुट यू अंडर डिलेमास आल्सो. डिलेमास लाइक तुम लोग ज्वाइन करने जा रहे थे और एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे थे और पीछे से पता चला कि मदर जो है उनका फ्रैक्चर हो गया, क्या करोगे. डिलेमा के अंदर आ गया. एसआरटीज पूछी जा सकते हैं तुम लोगों से. ऐसा सब कुछ कर रहे थे और ये हो गया. करेज फैक्टर चेक होगा तुम लोगों का कि करेज है कि नहीं है.
है ना, अगेन एसआरटीज कैन बी पुट टू यू, या फिर तुमसे ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या एडवेंचरस एक्टिविटी किया तुम लोगों ने आज तक, कोई ऐसी चीज जिसमें तुम्हें रिस्क लिया था तुमने, कभी ऐसा हुआ कि तुमने कोई डिसीजन लिया था, वो बड़ा डिसीजन लिया हो, मेजर डिसीजन लिया हो, 10th से 12th के अंदर जब आए थे तो जो सब्जेक्ट चूज किए वो तुम्हारा खुद का डिसीजन था या तुम्हारे पेरेंट्स का डिसीजन था, 12th के बाद में जो था वो तुमने क्यों चूज किया बीटेक, किसका डिसीजन था, क्या सोच के बीटेक लिया, फिर बीटेक के बाद में तुम लोगों ने और स्ट्रीम चेंज कर ली, क्यों चेंज करी, नॉट चेंजिंग योर स्ट्रीम्स इज बैड, नहीं, क्यों, एक्सप्लोर कर सकते हो ना लाइफ के अंदर, कुछ भी कर सकते हो, किसने बोला, तुमने खुद ने तो डिसाइड किया था कि तुम्हें आर्ट्स बैकग्राउंड में जाना, तुमने आर्ट्स से स्विच कर लिया किसी और के अंदर, हाउ इज इट अ रॉन्ग थिंग, नहीं, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग ना, अगर तुम म्यूजिक को एज अ डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो क्या बुरा है, इसमें कोई बुरा नहीं है, बिकॉज योर इंटरेस्ट लाइड है, बट यू शुड नो कि तुम वो क्यों कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ कि तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स कर रहे हो तो तुम्हें उनके पीछे पीछे भेड़ की तरह चल पड़े, ऐसा है क्या, डोंट बी अ शीप, बी अ लायन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शीप एंड अ लायन, नहीं, lion leads and sheep, yes, lion leads and sheep is always behind the herd, हर sheep जो होती है वो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चलती है, चाहे वो एक sheep अगर गिरेगी ना गड्ढे में तो बाकी के उसके पीछे पीछे गिर जाएंगे, देखेंगे भी, so you should know this thing कि तुम्हें क्या करना है क्यों करना, और ये आज अभी से भी ध्यान रखना है, इसके बाद में भी तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे खुद के होने चाहिए, and you will be accountable for your decisions and you should be ready to take the responsibility, कभी भी पेरेंट्स को ब्लेम मत करना लाइफ के अंदर कि आपने मुझे ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ इफ यू हैव टू, फॉर योर करियर, अगर पेरेंट्स बोलते नहीं ये नहीं करेगा ये करेगा तू, तेरे लिए ये सही है, तो स्टैंड अप फॉर इट, नहीं पापा आई बिलीव दैट दिस इज राइट फॉर मी एंड आई विल प्रूव यू रॉन्ग समडे, नॉट इवन रॉन्ग, आई विल प्रूव माई सेल्फ राइट, उनको रॉन्ग क्यों प्रूव करना, खुद को सही प्रूव करो, है ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स, द मोमेंट यू विल से पापा आई विल प्रूव यू रॉन्ग, पापा बोले इधर पहले दे बेल्टे होगा, इससे बेटर क्या है, पापा मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है, आई मेक यू प्राउड समडे, द मोमेंट यू से दिस तो पापा वैसे सॉफ्ट हार्टेड हो जाएंगे, है ना, पापा आई क्रिएट पाथ फॉर अदर पीपल, आई बी अ रोल मॉडल, इंस्पिरेशन फॉर अदर्स इन द फैमिली, मैं अगर करूंगा तो सोचो ना पापा बाकी आपके भाई के बच्चे भी तो मुझे देख के करेंगे, मोमेंट यू से दीज थिंग्स पापा तो वैसे ही फ्लैट, ठीक है मेरा बच्चा कुछ तो करेगा अच्छा, है ना, तो तरीका होता है, वेदर यू आर एबल टू कन्विंस अदर्स और नॉट, ये भी एक मैटर है कि पेरेंट्स वर नॉट गेटिंग कन्विंस्ड बट तुमने किया, तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एंड योर फादर हैड अ क्लैश, सर क्लैश तो नहीं हुआ था बट देयर वाज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, क्या था सर, ये चीज का था, तो ही हैज अ कंपनी और उस कंपनी के अंदर ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट, ही वांटेड टू use the old things only and I wanted to upscale his company, so I gave him these suggestions, earlier he was not ready for it but then I gave him the reasons for it, मैंने उनको कुछ examples दिखाए, YouTube videos दिखाए, तो he agreed to it, so you are able to convince him, है ना, so इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये बताया करो, डेली लाइफ के है ये, बहुत बड़े आउट ऑफ द वर्ल्ड एग्जाम्पल्स नहीं है, सिंपल चीजें, देखो इफेक्टिव इंटेलिजेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, सक्सेस या फेलियर इन सर्टेन एग्जाम्स जो है तुम्हारे, टाइम मैनेजमेंट क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, हर जगह तुम ये बोल रहे हो कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं ये नहीं कर पा रहा, नहीं सर, आई मैनेज माई टाइम, ऑल्दो आई एम एबल टू डू दिस थिंग ओनली फॉर 15 minutes, परस्यू माई हॉबी ओनली फॉर 15 minutes, बट स्टिल आई ट्राई एंड डू दिस, मेरे को ऑलरेडी टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा क्रंच है अभी टाइम का, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, बट हॉबीज में परस्यू करता हूँ ऐसे, ठीक है राकेश, सालों के साथ मिक्स किया और थोड़ी देर, राकेश क्या देख रहा है, ये अपनी हॉबी कुकिंग वाला अभी से ही देखने लग गया है, नो मैम आई वाज आस्किंग दैट मैम जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो फिर से पढ़ने में सही रहेगा, वो तो मैम बहुत रिलेशन खत्म हो चुका है, तो वेरी ऑनेस्टली वो जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो रेयरली तुम लोगों से पूछे जाएंगे, तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है टेक्निकल क्वेश्चंस के अंदर, है ना, बट दोज थिंग्स जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे फौज में, एयरफोर्स में या नेवी में यूज हो सकते हैं, उन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से ब्रश अप कर लेना, है ना, बाकी ऐसे बहुत सारी बहुत इन डेप्थ अगर चीजें पूछी जाएंगी तो नहीं आती तो इट्स ओके, देखो इंटरव्यू के अंदर ये जरूरी नहीं है, ये तो तुम प्रिपेयर करके जाओगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू गिव मी दिस एग्जांपल, कि जिस दिन अच्छा दिन होगा ना तुम्हारा, उस दिन तुमसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये पूछेगा
कि तुम्हारे मामा की बेटी का क्या नाम है ना? और जिस दिन इंटरव्यूइंग ऑफिसर को तुम्हारे मजे लेने होंगे, उस दिन इंटरव्यूइंग ऑफिसर तुमसे पूछेगा कि मेरी मामा की बेटी का क्या नाम है। क्या तुम्हें उनके मामा की बेटी का नाम पता होगा? नो, दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, ओके? बेटे का नाम भी पूछ सकता है, या मामा का क्या नाम है ना? लेट्स से कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर तुमसे ये पूछ सकता है तुम्हारे मामा का नाम क्या है, बता दोगे इजीली, मामा का नाम पता है। बट इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने ये पूछ लिया मेरे मामा का नाम क्या है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। बट देन यू शुड नो हाउ टू हैंडल दैट क्वेश्चन, कि अगर उन्होंने पूछा कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जो मुझे नहीं आता तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा? क्या मैं प्रेशराइज हो जाऊंगा? क्या मैं ओ माय गॉड मुझे इंटरव्यू ऑफिसर ने आज मुझे क्या पूछा, ओ माय गॉड गया मैं तो फंस गया, ओ नो, ऐसा नहीं। तुम्हारी क्या होता है ना, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे ऐसा हो जाता है। एक बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज यू शुड हैव? यू शुड बी सीटेड स्ट्रेट लाइक दिस, योर हैंड्स अगेन ऑन योर नीज। तुम्हारे जो पैर हैं दो शुड बी अलाइन विथ योर चेयर के जो लेग्स होते हैं उनके साथ में। यू शुड बी स्ट्रेट लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। जब भी कोई आंसर करते हो डोंट लुक अप, डोंट लुक हियर एंड देयर, ओके? एंड ऑल्सो डोंट ट्राई टू रोल योर आईज, मैटर्स अ लॉट। जब झूठ बोलोगे ना तो तुम्हारी आईज के अंदर तुम आई कॉन्टेक्ट छोड़ देते हो। फिर जब आंसर करते हो तो एक तो डोंट बी इन अ हरी टू आंसर। 2 सेकंड लो, 2 सेकंड, इसे बहुत ज्यादा 5-10 सेकंड लोगे तो अगेन समझ में आएगा मेडम आंसर बता रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, सोच के बता रहा है, मेडम आंसर है, वैसे भी नहीं। इट शुड कम आउट नेचुरली, बट 2 सेकंड लो। और व्हेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज आस्किंग यू समथिंग, उसको कट नहीं करना है बीच में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हु आर इन अ हरी टू स्पीक अप, सुनते नहीं है वो सामने वाले की, सुनना जरूरी। फिर जब आंसर दे रहे हो तो ऐसे स्पीड के अंदर देना, स्पीड ऑफ योर स्पीच शुड बी सो कि तुम्हें समझ में आ रहा है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी समझ में आ रहा है। इतनी फास्ट नहीं बोलना है। इंटरव्यू अगर 40 मिनट भी चल जाएगा तो तुम्हारे कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। जल्दी क्यों बोलना है? यू आर ऑलवेज इन अ हरी, क्योंकि तुम डरे हुए होते हो। यू आर इन अ हरी टू एक्चुअली फिनिश द इंटरव्यू, तो फटाफट आंसर देते हो। इंटरव्यू ऑफिसर समझ जाता है ये तो बस इधर डरा हुआ है, नर्वस है, समझे? तो ये नहीं करना, पैर को हिलाना नहीं है। फिर व्हेन यू एंटर इनसाइड द इंटरव्यूइंग हॉल, तो देखो जैसे ये गेट होता है ना? तो यहां से तुम बाहर से अंदर आ रहे हो, या थोड़ा सा इधर करते हैं, ये डोर था। यहां से मैं तुम्हें बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ, है ना? बहुत बेसिक चीजें। यहां से जब तुम एंटर करोगे तो व्हेन यू विल बी आउटसाइड, यू विल लॉक द डोर अ लिटिल बिट, यू विल ओपन द डोर अ लिटिल बिट, एंड देन यू विल जस्ट आस्क द इंटरव्यू ऑफिसर, सर मे आई कम इन, है ना? और गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन, इस तरह से बोलोगे, या गुड आफ्टरनून सर। यू विल से यस यस प्लीज कम इनसाइड। सो यू विल वॉक properly in a good gait. What do you mean by gait? Like how a person walks, है ना? So it should be smart gait. रनिंग करते हुए नहीं आना, या बहुत धीरे धीरे शैगीली नहीं जाना है। आराम से धीरे धीरे जिस तरह से तुम्हारी नॉर्मल वॉक है वो नेचुरल वॉक रखना है। वो करते हुए यू विल कम। ये तुम्हारी चेयर है यहाँ पे, ओके? यहाँ पे नॉर्मली एक स्टूल होता है, स्टूल के ऊपर पानी का ग्लास रखा हुआ होता है या बॉटल रखी होती है, ठीक है? तो यू विल कम हियर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल बी सीटेड हियर, यू विल वॉक टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ये तुम्हें डायरेक्शंस यूजुअली दिए जाते हैं, ठीक है? नहीं दिए जा रहे तो कोई बात नहीं, यू विल वॉक टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, यू स्टैंड हियर एंड यू विल से गुड मॉर्निंग सर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं करना चाहो तो जस्ट डू वन थिंग, यू गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर और ऑन द साइड ऑफ योर चेयर, ओके? नॉर्मली जो होता है चेयर के आगे जाके खड़े हो जाओ यहाँ पे। डोंट सिट until and unless the interviewing officer is asking you to sit on the chair. बहुत बार गलती करते हैं फ्रेशर्स मोस्टली। गो एंड स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम योर चेयर एंड से गुड मॉर्निंग सर। सो वो सामने वाला जो है तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलेगा, गुड आफ्टरनून बोलेगा, या बोलेगा ओके चेस्ट नंबर सो एंड सो प्लीज टेक अ सीट, राकेश प्लीज टेक अ सीट। तो राकेश विल से थैंक यू सर एंड विल जस्ट गो एंड सिट ऑन द चेयर। नाउ अगेन वन मोर थिंग, जब चेयर पे बैठोगे तो उसके आर्म्स या हैंडल्स का सपोर्ट नहीं लोगे, सीधे खड़े होगे और खड़े होके आराम से यू विल बी सीटेड। चेयर को हिलाना नहीं है उसके प्लेस से, ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं बैठना है। जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन एंड सिट, ओके? नर्वसनेस शो नहीं होने चाहिए। ये तो हो गया तुम्हारे बैठने का तरीका। फिर पैर नहीं हिलाना है, हाथ नहीं हिलाना है, हाथ का बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। एक्सप्रेशंस में तुम्हारे आईब्रोज जो ऐसे नहीं होने चाहिए, है ना? ये दीज आईब्रोज शुड नॉट मीट। फिर तुम्हारी जो आईज है वो रोल नहीं होने चाहिए। द वे यू आर स्पीकिंग, आर यू एक्चुअली, जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हें क्या बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है बोलने के अंदर? एक्सप्रेशंस तुम्हारे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गर्दन जो है बहुत ज्यादा हिला रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, यू आर लुकिंग अप एंड डाउन,
ऐसा भी नहीं करना, दैट शोज कि यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। प्रॉपरली अटायर जो है तुम्हारी होने चाहिए, हाथ पैर ज्यादा मत हिलाना और एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कोई तुमसे अगर तुम्हें ऐसा बोल रहा है प्लीज डोंट स्माइल, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठ गए हो फिर ऐसे करके, नहीं। इफ इज आस्किंग यू समथिंग पर्सनल या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो दैट इज जस्ट टू ग्रिल यू, ओके। या बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहा है इंटरव्यू ऑफिसर, तो तुमसे कोई खुन्नस नहीं है इंटरव्यू ऑफिसर को। ऐसा भी है कि तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही इसलिए इंटरव्यू ऑफिसर ऐसा कर रहा है, नो, इज जस्ट चेकिंग यू। रिमेंबर, ओनली थिंग दैट शुड गो इनसाइड योर हेड, इफ इज डूइंग समथिंग जो तुम्हें वियर्ड लग रहा है या कुछ अलग लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है ना, और विच इज नॉट एक्सपेक्टेड बाई यू, तो रिमेंबर जस्ट वन थिंग, द वर्ड शुड एको इन योर हेड। मेरे कहे हुए शब्द सुनने चाहिए तुम लोगों को एज इट इज। ही इज जजिंग यू, he is an assessor, he is assessing you, how you are behaving, everything that you are doing over there is under a watch, चाहे वो कैसे भी behave कर, whether he is laughing, whether he is smiling, whether he is being angry, whether he is grilling you, whether he is being very serious, वो सब चीजों में तुम्हें जज कर रहे हैं वहां पे। so the way you are performing over there is how you are being judged। और ध्यान रखना इसी चीज का, पर्सनल खुन्नस कुछ नहीं है, पर्सनल दोस्ती तुम्हारे से कुछ नहीं है, ही इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज नॉट योर वर्स्ट एनिमी। इंटरव्यू ऑफिसर इज जस्ट देयर, हिज ओनली ड्यूटी इज टू जज यू एंड टू असेस यू, एंड ही इज डूइंग दैट ओनली। ऑल आर हिज मेथड्स ऑफ जजिंग यू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट मेंटेन योर काम। जो आंसर्स आते हैं वो दो, जो आंसर्स नहीं आते हैं उनके ऊपर सोचो कि क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। झूठ नहीं बोलना है, ब्लफ नहीं मारना है वहां पे, सिर्फ इतनी सी चीज। बाकी जो तुम्हारा नेचुरल सेल्फ है वो वहां पे निकल के आना चाहिए। पोस्ट आंसर्स मत लेके जाओ, पोस्ट तुम लोगों के कोई फ्रेजेस है वो यूज मत करो, नहीं। एंड शो योरसेल्फ एज अ मोटिवेटेड पर्सन, डिप्रेस्ड स्ट्रेस्ड आउट पर्सन नहीं दिखाना है। देखो लाइफ में ना इन जनरल कुछ भी हो, लाइफ डज नॉट एंड बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ये ध्यान रखना वहां पे भी। और जब भी कोई टास्क हो जाए उस टास्क को एनालाइज करोगे, ओके हाउ मच वुड यू रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10? Sir, I would rate myself 9. I would rate myself 8. Why 8? Sir, because I was able to perform well in these tasks, but there were few tasks I was not able to perform well. Which one? Sir, these tasks. Why? Sir, because of this. So you should know these things. Whom do you think will get recommended this time? Sir, I believe I'll be one person who will get recommended. But apart from me, these are 2-3 people who will get recommended. Chest numbers so and so and so. So वो chest numbers के नाम पता होने चाहिए तुम लोगों को, कौन कौन chest numbers है, या chest numbers पता होने चाहिए, नाम भी नहीं। नाम पता होने का मतलब ये कि ये एनालिसिस तुम लोगों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने साइक नहीं देखा होगा उस बंदे का, पर तुमने उसका जीटीओ देखा होगा, उसने इंटरव्यू बताया होगा मेरा इंटरव्यू कैसा गया, है ना। सो ये कॉन्फिडेंस तुम लोगों को खुद के ऊपर भी होना चाहिए कि तुम लोग क्या करोगे। अच्छा, अगेन वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट इनसाइड द फोर्सेस, देन व्हाट? नॉट अ प्रॉब्लम सर, आई विल कम बैक अगेन। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड माय रिटन फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड आई विल बी कमिंग फॉर द एसएसबी अगेन। नो नो नो, in all your attempts for army you were not able to clear, not an issue sir, then I'll go for air force sir. If not air force, then let's say you were not able to join any of the 3 forces, then what? Even in your last attempt, then what? So then don't be stubborn कि नहीं sir मैं तो कर लूंगा sir, मैं तो करूंगा ही sir, although I'm pretty sure that I'll be able to do, or sir I'm 100% sure that I'll be able to do this because I'm a very determined person, but if not this, then I will be coming through TA, है ना। If not TA, then what? Then your backup plan. So then I'll be doing this thing, but still I'll be doing something for the forces. I'll still be, if not this, then I'll be serving the nation through this mode. But I will always keep on carrying the learnings and teachings that I have learned from here, you know, because that will help me throughout my life. So stubborn नहीं होना, but also don't give up on your dream. एक बार में ये नहीं कह देना कि sir I will to continue with my company itself. तो फिर इधर आए क्यों? अटेम्प्ट खराब हो रहा है तो तुम्हारा अटेम्प्ट क्यों खराब कर रहे हो फालतू में, है ना। तुम लोगों ने जॉब ज्वाइन नहीं करी तो क्यों नहीं करी? जॉब ज्वाइन कर ली तो तुम्हारी सैलरी आ रही है या पॉकेट मनी मिल रही है, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? इन टाइम्स ऑफ नीड whom do you approach, your mother or father? Whom are you more close to, your mother or father? The answer, I am close to both. नहीं sir, when it comes to financial decisions I usually go to my father or to my mother. जरूरी नहीं हर फाइनेंशियल डिसीजन जो है फादर ही लेते हो, मदर्स आर बेटर, है ना, फाइनेंशियली चीजों को संभालने के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप एडवाइसेस आई गो टू माय मदर, है ना। व्हाई? बिकॉज सर शी इज मोर रेडिली अवेलेबल, माय फादर इज इन फोर्सेस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों की वैसी बात नहीं हो पाती सर, 2-2 दिन तक कॉल नहीं आ पाता फादर का, ऐसी जगह पे पोस्टेड है। सैम्पल एग्जाम्पल्स,
नॉट टेलिंग यू यू शुड बी सेइंग दिस, तुम्हारे पापा फौज में होंगे नहीं तो तुम ये आंसर थोड़ी दोगे. जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन आंसर द थिंग्स बेस्ड ऑन हाउ यू एक्चुअली एज अ फैमिली आर. Okay, what last advice you gave to your sibling? Sir, he could not clear his NDA exam. अभी recently NDA का परसों result निकला. So he wasn't feeling well about it. And I told him it's okay. Next time I will help you in preparing. उसके जो subjects थे, I asked him to make the subjects के अंदर मैंने उसको बोला कि list बना जो तेरे subjects तेरे को लगता है कि weak subjects है. So I will help you in that. मुझसे जितनी help होगी मैं करूंगा, जो मुझसे नहीं हो पाएगा I'll ask somebody to help you out, my friends or somebody. समझ लो, छोटे एग्जांपल्स जो तुम एक्चुअल में करते होगे अपने सिबलिंग्स के साथ में, करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो? लास्ट टाइम आई हेल्प माय ब्रदर जस्ट सिंपली इन फिनिशिंग हिज होमवर्क. ऑल्दो आई डिड नॉट डू हिज होमवर्क सर, बट आई हेल्प्ड हिम डू हिज होमवर्क. उसको प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोजेक्ट के अंदर आई हेल्प्ड हिम इन सर्चिंग दी प्रोजेक्ट कि क्या टॉपिक हो सकता है प्रोजेक्ट का. साइंस एग्जीबिशन में उसको प्रोजेक्ट बनाना था, मैंने उसको हेल्प किया, बट मैंने उससे खुद से करवाया सर, मैंने कुछ नहीं किया. ओके, चैट जीपीटी यूज करना सिखाया सर मैंने उसको कि कैसे चैट जीपीटी कैन बी हेल्पफुल फॉर हिम. सिंपल सिंपल चीजें है ना. ये एग्जांपल्स मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आई डू दीज थिंग्स यूजुअली, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ. समझे? समझे कि नहीं? यस मैम. चलो, जैसे अब देखो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी तुम्हारी चेक हो सकती है. फॉर एन एग्जांपल, यू कैन बी आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज सम इवेंट इन योर इंटरव्यू. किस तरह के इवेंट्स? फुटबॉल तुमने पीआईक्यू में लिखा, ओके आजाद, यू हैव टू ऑर्गेनाइज वन फुटबॉल इवेंट इन योर स्कूल एंड यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल. हाउ वुड यू डू दैट? सो वो पूरा सीक्वेंस में बताओगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, बिकॉज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज बीइंग चेक्ड. उन्हें तुम्हारे से स्पोर्ट्स इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करवाना, इज चेकिंग इफ एनी टास्क सच एज दिस इज गिवन टू यू, क्या तुम उसको एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे. रिसोर्सफुलनेस कैसी है तुम्हारी, है ना. फिर और क्या कर सकते हैं? Azad, I wish to visit your place. Please plan my visit. तो तुम कैसे मेरा प्लान करोगे विजिट? फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, है ना. बुकिंग माई टिकट्स टिल बिडिंग मी अ गुड बाय और सेइंग अ गुड बाय टू मी. तो उसके बीच में ड्यूरेशन में तुम कैसे करोगे? दैट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. सर आई विल डू दिस 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 एंड दिस, मैम आई विल डू दिस 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 एंड दिस. दैट्स हाउ आई विल प्लान इट आउट. फिर क्या क्या लोकेशंस पे तुम मुझे लेके जाना पसंद करोगे, वो भी उसमें ऐड करोगे. नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुम किस तरह से उस चीज को क्या क्या चीजें डालना चाहते हो, तुम्हारे सिटी स्पेसिफिक क्या चीजें, है ना. सिंपल एज दैट. व्हाट आर यू आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग? टेल मी 5 places that you would wish me to visit. Why these 5 places only? Why not some other places? Okay, you are fond of reading. Tell me 5 books that I should read. Sir, these 5 books. Why only these 5 books? Sir, these are the reasons. These books actually taught 5 different things. Naming them: first book, second book, third book, fourth book and fifth book. One key learning from there. है ना. सो ये सारी चीजें, सो ये जो चीजें, ये तुम लोग जब एक्चुअल में इन चीजों को एनालाइज करोगे तब तुम्हें आंसर्स आ जाएंगे. बहुत बड़ा कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है इन सब के अंदर, या रटने की जरूरत नहीं होती. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है ना. फिर इसके बाद में और किस तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछे जा सकते हैं? चलो, ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज अ बिग फैक्टर, क्योंकि इसके बेसिस पे तुम लोग सारे के सारे आंसर्स करोगे, है ना. और तुम लोग जब पीजीटी के अंदर भी जाते हो, एनजीटी में भी जाते हो, जो तुम्हारे ग्राउंड टास्क होते हैं, है ना, ग्रुप रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, उसके अंदर भी हाउ डू यू स्पीक एंड हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ मैटर्स अ लॉट. तो जैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कोई, लेकिन तुम लोग बता नहीं पा रहे हो कि ये प्लान को कैसे रखना है, इस पट्टे को कैसे लगाना है, इस बल्ली को कैसे लगाना है, ये रोप को कैसे टाई करना है. ओके, तो अगर तुम लोगों को ये नहीं आ रहा है तो तुम कन्वे नहीं कर पाओगे ग्रुप को कन्वे नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा आइडिया यूजलेस है. तो योर power of expression should be good always. Same thing if you're not able to convey what you wish to speak to your interviewing officer, तो तुम क्या कितने भी अच्छे इंसान होगे तुम नहीं बता पाओगे. People usually say this thing that some qualities they're trainable, some qualities are not, some qualities are inherited, some are not, है ना. कितना भी ट्रेन कर लो किसी इंसान को वो क्वालिटीज नहीं आ सकते. I as a human being, I believe this thing कि तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटीज आ सकती है, provided कि you practice them, provided you really wish to have them and you are ready to make the efforts. इंसान के लिए अगर कोई कहता है ऐसा है तो फिर तो तुम यही एक चीज बोल रहे हो कि something is impossible and then you again say this thing everything is possible.
है ना? तो फिर एवरीथिंग पॉसिबल कैसे हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल कि सारी चीजें जो है पॉसिबल नहीं है? समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? इट्स सिंपली दिस कि अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे अंदर कोई भी क्वालिटीज आ सकती है. थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, कुछ साल लग सकते हैं, बट आ सकती है. कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ वीक्स लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ घंटे, घंटे तो नहीं, कुछ वीक्स लग सकते हैं, बट वो तुम्हारे अंदर इम्बाइब हो सकती है क्वालिटीज, प्रोवाइडेड यू ट्राई एंड मेक दोस एफर्ट्स. है ना? चलो, नाउ जुडिशियस यूज ऑफ वर्ड्स, नॉट जस्ट वर्बोसिटी. ये सिर्फ बोलने बोलने के लिए हो, बाकी तुम कर कुछ नहीं रहे हो. तो जो तुम लोगों को मैं बोलती हूँ, व्हेन यू आर राइटिंग योर स्टोरीज शुड ऑल्सो बी such that you're actually doing the groundwork. Your hero should actually be doing the groundwork. Same thing जब तुम लोग कोई आंसर कर रहे हो तो उसके अंदर अगर तुम टीम के अंदर हो तो क्या तुम सिर्फ टीम को मोटिवेट ही करे जा रहे हो, ज्ञान ही दिए जा रहे हो, या तुम टीम के अंदर भी एज अ लीडर यू आर वर्किंग और नॉट, और एज अ टीम मेंबर आर यू वर्किंग और नॉट? है ना? वो भी जरूरी है. सिर्फ ज्ञान देने वाला लीडर किसी को नहीं चाहिए होता है. ज्ञान देने वाला और सिर्फ आइडियाज देने वाला टीम मेंबर नहीं चाहिए. जो काम भी कर रहा होता है वैसा भी चाहिए होता है. ओके. फिर इम्पैक्ट ऑन लिसनर, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. जिस तरह से तुम बात करोगे ना, उस तरह से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने वाले के ऊपर किस तरह का इंप्रेशन जा रहा है, किस तरह का इन्फ्लुएंस जा रहा है, वो मैटर करता है. हाउ? बिकॉज अ लीडर शुड ऑलवेज बी एबल टू पुट जोश इन हिज फेलो टीम मेंबर्स जस्ट विद द स्पीच इटसेल्फ. तुमने देखा है, वॉर मूवीज में देखा होगा, बैटल मूवीज में देखा होगा, राइट बिफोर द बैटल, राइट बिफोर द वॉर, राइट बिफोर अ फाइट, लीडर जो होता है खड़े होके बहुत अच्छी सी स्पीच देता है. ऑल्दो दैट्स ड्रामेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड दैट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सिनेमैटिक थिंग्स, बट स्टिल होता है ना. हर मूवी में ऐसे कोई वॉर होगा या बैटल का कोई सीन होगा, उससे पहले मिलिट्री मूवी भी होगा कोई ऐसा, उसमें सबसे पहले जो होता है वो यही होता है कि जो लीडर होता है वो अपने पूरे ट्रूप को एक साथ खड़ा करके और उनको एक बड़ा अच्छा सा स्पीच देता है कि नहीं? यस और नो? यस मैम. हाँ. तो क्यों होता है? क्यों होता है? जब तुम्हें 1100 लोगों को 11,000 लोगों से लड़वाना होता है और वो 1100 लोग जीत जाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या रीजन होता है? व्हाट्स दैट वन फैक्टर? इट्स अ जोश. है ना? जब इंसान के अंदर जोश होगा ना तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जोश के साथ होश भी, ऐसा नहीं, बट जोश इज अ वेरी मेजर फैक्टर. इफ योर लीडर इज एबल टू पंप द जोश इन द फेलो टीम मेंबर्स, और नहीं कर सकता, उसको कोई सुन ही नहीं रहा है, उसके टीम मेंबर्स सुन ही नहीं रहे, तो कैसा लीडर है? सोचो. है ना? अरे यार क्या बोल रहे हैं. अगर लीडर ने हार मान ली ना कि भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा अपनी टीम से, तो तुम्हारी टीम कितनी भी केपेबल होगी कुछ नहीं कर सकती. बट अगर लीडर ऐसा है who is like a lion, will roar, तो टीम, even if the team is of sheeps, it will win. और तुम्हारी अगर टीम लायंस की है और तुम्हारा लीडर शीप है, नहीं जीत पाएगी. क्यों? क्योंकि तुम्हारा लीडर ही काम का नहीं है, वही कुछ नहीं कर पा रहा है. तो लीडर जो होता है हमेशा धाकड़ होना चाहिए. ओके. चलो, ये सारी चीजें, बाकी ये देखो, ये इनको तुम लोग रीड आउट कर सकते हो. इफ यू नीड आई कैन सेंड दीज थिंग्स आउट टू यू, बट इसमें कुछ भी नहीं है, वेरी ऑनेस्टली. ओके. ये चीजें पढ़ लो, इनको पढ़ के तुम लोगों को कोई काम नहीं आएगा until and unless you are actually using these things in your real life. और तुम्हारे आंसर्स के अंदर चीजें नहीं डाल रहे हो तब तक. ठीक है. ये ऑर्गेनाइज एन इवेंट जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, पेंट अ सिचुएशन टू गेट योर रिएक्शन, की एग्जैक्टली तुम लोग कैसे उस सिचुएशन के अंदर कैसे बिहेव करोगे. सो द इंटरव्यूइंग ऑफिसर में आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, इस तरह से. ओके. ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. इसके अलावा हाँ, जो ऑलरेडी सर, अच्छा जैसे ये हो गया कि तुम लोगों को पूछा गया है कि व्हाट इज दैट ग्रुप एक्टिविटी, या तुमने कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई किसी चीज में परफॉर्म किया है, व्हाट ऑल थिंग्स यू लर्न फ्रॉम देयर, की लर्निंग्स फ्रॉम देयर, एंड देन कोई ऐसा कुछ तुम लोगों के सामने चैलेंज आया होगा जो लर्निंग था, या फिर कोई चैलेंज था जिसको तुमने कैसे टैकल किया है, या कोई और ऐसी चीज है. हर जगह से चैलेंज अपना देख के जाना कि कोई ऐसे चैलेंज आया था कि नहीं. जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं, बट अगर तुमने फेस किया है तो वो बताओ. तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है. बीइंग द कैप्टन ऑफ वॉलीबॉल टीम, कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसके अंदर तुम्हें डिलेमा हुआ होगा, या डिसीजन तुम लोगों को लेना होगा जो कि बहुत टफ डिसीजन होगा, है ना. फौज के अंदर हो तो फौज के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे ट्रूप्स ने तुम्हारी मानने से
थोड़ा सा क्लैश हो गया होगा, तो उस सिचुएशन में क्या हैंडल किया, कैसे हैंडल किया है। फिर और तुम लोगों ने और कोई भी क्वेश्चंस XYZ कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग योर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्वेश्चंस हैंडल करना आना चाहिए तुम लोगों को व्हेन इट कम्स टू योर इंटरव्यू। ठीक है, और बताओ मैम, जैसा क्वेश्चन सीरियल वाइज इम्पोज होता है कैंडिडेट के ऊपर, तो फिर अगर कुछ क्वेश्चन मिस आउट हो जाता है तो फिर हाँ, रिपीट करने से प्लीज चलेगा? थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप। देखो क्या होता है कि तुम लोगों का कंटिन्यूअसली रैपिड फायर होगा, विच मीन्स कि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 क्वेश्चंस होंगे। सो वो 8 to 9 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल PIQ फॉर्म में एक सेक्शन जो होता है जो कि ऐसा पूछा जाता है इज फर्स्ट अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब इस चीज से स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके, why did you choose the subject that you chose in your 12th standard, then in your graduation, why did you change your stream, who was your favorite teacher, what are the 2 things you liked in him, yeah, why he is your favorite teacher, which teacher you don't like, why, ओके, इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों को एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो पूछे जाते हैं, जा सकते नहीं, पूछे जाते हैं। तो क्या करोगे, तो देखो एक सीक्वेंस होता है जो फॉलो होता है। पहले स्टार्ट होगा, कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम योर 12th 10th एंड ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी इन अ सीक्वेंस 10th 12th ग्रेजुएशन फिर टीचर। तो हर एक क्वेश्चन का एक कीवर्ड पकड़ लो, डोंट फॉरगेट द सीक्वेंस। और सीक्वेंस बताने के बाद में वो 10 क्वेश्चन पुटअप करने के बाद में भी जब 5वें क्वेश्चन का आंसर दे रहे होगे ना कि सर माय फेवरेट टीचर इज सो एंड सो, है ना, द रीजन फॉर दिस इज दिस, तो हो सकता है एक और न्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सके जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू एंड जस्ट टू चेक हाउ गुड इज योर फोकस, व्हिच कैन बी ओके टेल मी वन थिंग दैट यू डोंट लाइक इन मिस्टर सुरेश। नाउ वो जब आंसर करने लगोगे तो बाकी का सीक्वेंस फिर हो सकता है भूल जाओगे, तो कैसे याद करोगे? और ये बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को नहीं याद रहता कैंडिडेट्स को। तो सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 10th 12th ग्रेड, ठीक है, ये सीक्वेंस याद हो गया। टीचर से क्या याद करोगे? लाइक, वाई अपने आप याद रह जाएगा, टीचर, डिसलाइक। फिर सब्जेक्ट्स, जो भी सीक्वेंस है ना, सब्जेक्ट्स अगेन कीवर्ड 12th ग्रेजुएशन। फिर क्या पूछा है तुम लोगों से? नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू हैव गिवन। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देखो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, CDS वाई या AF-CAT वाई। और बताओ और क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं? बताओ तुम लोगों से जो पूछे हो ऑलरेडी, एनीबॉडी इसी सेक्शन के अंदर CIQ में जो पूछा है, एनीथिंग एल्स? चलो इतना भी है ना। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8 क्वेश्चन का भी पूछते हैं क्या? बेस्ट फ्रेंड, इसी में पूछ सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड का भी हो सकता है, या फिर क्लासमेट जो है तुम्हारा, कौन फेवरेट क्लासमेट था, या विच क्लासमेट पर्टिकुलरली यू डिड नॉट लाइक, इस तरह से अगर पूछ लिया तुम लोगों से। तो अब ये जो पूछा है इसका इसी सीक्वेंस में अगर तुम लोगों को याद रखना है तो कीवर्ड्स याद रखो। और PIQ जो है ना, गो थ्रू योर PIQ 3-4 टाइम्स। सिर्फ PIQ को देखो, जब क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे होगे तो तुम्हें वैसे भी सीक्वेंस से याद रह जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में प्रिपेयर करना क्वेश्चंस का, हर सेक्शन को सीक्वेंस के साथ रखना। तो जब तुम लोग ये करोगे ना तो तुम लोगों को याद रहेगा कि सीक्वेंस क्या था, और सीक्वेंस जब तुम लोगों को याद रहेगा तो आंसर्स देने में इजी हो जाएगा, ये वाले जो एक साथ रैपिड फायर जो होते हैं। सेम थिंग अगेन कमिंग टू योर फैमिली, यहाँ पे आ जाओ फैमिली के अंदर। अब जैसे फैमिली है ना मेरा, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, मदर, सिबलिंग, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर। सो ये एक सीक्वेंस हो गया। इसके बाद में हाउ डू यू स्पेंड टाइम एज अ फैमिली या with your parents, right? फिर what was the last advice you gave to your, what was the recent advice you gave to your sibling? When was the last time your sibling came to you for advice? Then how do you help your father, or how do you help your family in general, है ना? So when was the last time you did something like that? इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो अगेन इसी सीक्वेंस के अंदर होंगे। When was the last time you had a clash between you and your father? What was the reason for the same? Right? So अगर ये क्वेश्चंस होते तो इसी सीक्वेंस में होंगे। वो सीक्वेंस याद रखो और कीवर्ड याद रखो। सीक्वेंस विद कीवर्ड, सीक्वेंस विद कीवर्ड, सीक्वेंस विद कीवर्ड, याद रहेगा। और ब्रेन के अंदर एक मैपिंग फॉर्म करो, जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो मैपिंग फॉर्म करो। लेट्स से
इसके बाद में भी यू फॉरगॉट द सीक्वेंस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सीक्वेंस भूल सकते हो, तो यू कैन आस्क द इंटरव्यू ऑफिसर, पहली बात तो नहीं भूलना है, याद रखोगे, बट भूल गए तो यू कैन टेल हिम सर I believe I've missed out 1 or 2 questions. I missed out 2 questions. Can you please repeat them again? So वो repeat करेगा या वो बोल देगा no, it's okay, let it be. फिर वो again he may ask you that question or he may just skip it out. कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि ये क्वेश्चन skip out नहीं हो. इस बार हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार जब वापस से रैपिड फायर होता है तो उस टाइम पे वापस नहीं भूलना है, समझे राकेश? अंडरस्टूड? फिर वापस से सीक्वेंस याद रखना है. हाँ, ऐसा 3-4 बार होगा रैपिड फायर वाला, CIQ 3-4 बार पूछा जाएगा. मेरे टाइम में वो आईओ एक बार रिपीट किए थे, मैं बोला था सर, भूल गया मैं. कर देते आईओ, कर देते, कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भूल गए तो भूल गए, आगे फिर कर. अच्छा, अगर तुम लोगों को बीच में डिस्ट्रैक्ट किया है तो कई लोग क्या होता है, दे स्टॉप देयर इटसेल्फ, फिर वो बीच में कोई और क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर देके दे जस्ट सिट बैक कि अच्छा अब क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये. तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो डोंट जस्ट लीव दोस क्वेश्चंस देयर इटसेल्फ, आंसर करना है. वो क्वेश्चन फिनिश हो गया कि व्हाट वाज वन थिंग दैट यू डिडंट लाइक इन योर टीचर, दैट फेवरेट टीचर, उसका आंसर करके फिर अपना नेक्स्ट आंसर बताओगे कि विच टीचर यू डोंट लाइक, है ना, एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर द सेम. तो फिर वो तुम लोगों को वापस से बताना है वो चीज का आंसर. ओके, समझे? फिर जो बाकी के क्वेश्चंस, बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनका भी आंसर दोगे. कई लोग क्या करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, वो आंसर्स वो छोड़ देते हैं वहीं पे, तो ऐसा नहीं करोगे. और तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है, कई बार क्या होगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, तो अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो फर्दर जिन क्वेश्चंस को पूछा गया है या छोड़ दिया है उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स देना है. और कई बार ऐसा भी होगा कि इंटरव्यू ऑफिसर विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना. नॉर्मली जैसे देखो क्या होगा, इंटरव्यू ऑफिसर बैठा है, तुम बैठे हुए सामने, नाउ इंटरव्यू ऑफिसर इज जस्ट लुकिंग एट यू विदाउट आस्किंग यू एनी क्वेश्चन एंड यू आर सीटेड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. तुम्हें लग रहा है कि इंटरव्यू ऑफिसर कोई आंसर क्वेश्चन कर क्यों नहीं रहा मुझसे, तो तुम बड़ा वियर्ड बिहेव करने लग जाते हो व्हेन ही इज नॉट आस्किंग. ऐसा हुआ है किसी के साथ में? ऑकवर्ड साइलेंस हुआ है कभी रूम के अंदर एनी टाइम? किसी के साथ नहीं हुआ? नो मैम. नो मैम, नॉट टिल नाउ. कई बार क्या होगा, ऑकवर्ड साइलेंस होगा रूम के अंदर, है ना, और तुम वियर्ड बिहेव करने लग, इधर उधर देखने लग जाओगे, या इंटरव्यू ऑफिसर वुड बी यूजिंग हिज फोन, ही विल सीम वेरी अनइंटरेस्टेड इन योर आंसर्स. ऐसा हुआ है? ही इज जस्ट चेकिंग हिज फोन और ही इज डूइंग समथिंग एल्स, तुम्हें लगेगा कि ये कुछ और कर रहा है, या ही इज बिहेविंग इन अ वे वेयरिन ही सीम्स वेरी अनइंटरेस्टेड. ये हुआ है कभी? हुआ है ना? उस केस में क्या करोगे? You just focus on your performance. Even if he's not, if he's not asking you anything, that time also you'll be seated, smiling at him, just smiling. Don't start laughing over there. कि ये क्या हो रहा है अचानक से? Just be seated and keep on smiling. It may happen that he may ask you a certain question. Okay, tell me 3 kilometers divided by 5 hours. What is the speed? You will say, sir, 6 kilometers per hour. No, I don't think it's 6 kilometers per hour. And this is easy. You can be confirmed about this. बट लेट्स से कुछ और पॉइंटर्स में बता दिया, तो क्या बोलोगे? You know that you're right, but he's saying no, I don't believe that you're right. I think the answer is something else. If you think that you're right, you will say this thing, sir, in the best of my knowledge, or as per me, the answer is correct. However, if you're saying so that it's not right, then I'll recheck it. But because I've made the calculation, I think it is correct. है ना? Wrong पे somebody जो कि इसके साथ तुम्हें रूड हो रहा है, know this thing that he's an elderly person. और वो वहां पे तुम्हारे से सीनियर है, बट ऐसा भी हो सकता है तुम कहीं पे गलत होगे एंड इज जस्ट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस. तो तुम कह सकते हो ऑल्दो सर आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस थिंग, बट इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस इज द आंसर. आई कैन बी रॉन्ग ओवर हियर, आई डू एक्सेप्ट दिस, सो इट्स ओके, है ना सर? मुझे अभी के लिए दिस इज द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर एज ऑफ नाउ, और दिस इज द आंसर दैट आई रिमेंबर. हाउएवर आई फील दैट इट मे नॉट बी द राइट आंसर. यू आर राइट, है ना? तो इस तरह से इफ दिस इज नॉट द राइट आंसर देन व्हाट, why you are giving this as an answer? So अचानक से टोन चेंज हो सकता है इंटरव्यू ऑफिसर का. डोंट लूज योर ग्राउंड ओवर देयर, डर नहीं जाना, सब पका में जाना वहां पे जाके. फिर एक और चीज, द इंटरव्यू ऑफिसर मे जस्ट रेज हिज वॉइस आल्सो अगेंस्ट यू. जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन पुट अप किया तुम लोगों से, टेल मी द रीसेंट procurement that Indian Army has done or Indian Air Force has done. Now you don't know the answer. Not Indian Army, Indian Air Force. Let's say, है ना? तुम्हें पता होगा अगर तुम न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो लास्ट 2 दिन से, पर तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं किया. So he'll say this thing, you'll say Sumit will say, sir, I don't remember,
or I don't know, sir. Sorry, sir, I don't know the answer, but I'll definitely come back to you with the answer. He was like, but you're coming here to join the Indian Air Force and you don't know this answer itself. What sort of an officer you wish to become? Or he all of a sudden he starts getting angry over you. His tone changes, his expression changes. डरना नहीं है उस टाइम पे, घबराना नहीं है. Sorry, sir. I'm really sorry, but definitely I'll find out the answer for this. Sorry, sir. I'll come up with the answer next time. इस तरह से उसको हैंडल करना है. Don't smile. Why are you smiling? You think I'm making a joke over here? Sorry, sir, but I'm not smiling in order to mock you. It's just my second nature, sir. ठीक है? When you say these things, you should not sound arrogant. The manner in which you speak, you should not sound arrogant at all to the interviewing officer. समझे? Interviewing officer के साथ में बिल्कुल arrogant नहीं होगी. Be as humble and as polite as possible, but your voice should be loud. इस चेयर से लेके उस चेयर तक आवाज जानी चाहिए. ऐसा ना हो कि आवाज नहीं आए. इंटरव्यू ऑफिसर बहुत धीरे बोल रहे हैं तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू स्पीक. ऐसा नहीं है ये नहीं करना है. पार्डन सर बार बार ये नहीं करना है. सर कैन यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर? सर यू आर नॉट ऑडिबल, कैन यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर? दैट्स इट. यू विल स्टार्ट स्पीकिंग लाउडर. समझे? इंटरनेशनल नेशनल न्यूज पढ़ के जाओगे, नहीं तो करंट अफेयर्स में फंसोगे फालतू में. जनरल अवेयरनेस एटलीस्ट ये चीज तुम्हारे हाथ में है. बहुत अच्छे से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 नेशनल 5 इंटरनेशनल न्यूज. सर्विंग वाले तो बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि तुम लोगों का यहीं पे टाइम नहीं मिलता, इस वजह से यहाँ पे फंस जाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और कॉन्फिडेंस यहीं पे डिप होता है. और जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि मैं ये आंसर नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे पेज पे लिखा होता है कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछा तो तुम लोग यहाँ पे गड़बड़ाओगे, और वही क्वेश्चन पूछा जाता है. द थिंग्स दैट यू फियर द मोस्ट इन योर लाइफ, they will come and they will stand right in front of you on your face, and you will have to face them, because you attract those things. You always attract your fears. Trust me, लिख के दे रही हूँ ये, and I'm telling you not as a mentor but as an aspirant, former aspirant. समझे? तो जिस चीज से डर लगता है, जिन क्वेश्चन से डर लगता है, जिन टास्क से डर लगता है, वो सारी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि वही आगे तुम्हारे सामने खड़े होंगे, और उस दिन तुम्हें डर लगेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस से डिप हो जाएगा. इसलिए कॉन्फिडेंस को बूस्टअप रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. तो उन चीजों को पहले से ऐसा उनके सामने खड़े हो जाओ डट के कि ये वाले जो हमारे डर है इनको निकाल लेना है. हमें सिर्फ ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, इनको करके देखो, क्योंकि वहां पे दिक्कत होती है सच में. करंट अफेयर्स अगर अभी नहीं कर रहे हो ना, तो वहां पे जाके तुम्हें इंटरव्यू में और कुछ डर लगेगा ही नहीं, करंट अफेयर्स नहीं लगेगा. इंट्रोस्पेक्ट नहीं करके गए हो तो और किसी चीज से डर नहीं लगेगा. मुझसे पूछ लो, कमांड पूछ लो मुझसे कितनी होती है, इक्विवेलेंट रैंक्स पूछ लो मुझसे क्या होती है. नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए. तुम लोगों को आर्मी एयरफोर्स नेवी की है ना, नहीं बताया तो वापस बता देते हो. आई सेंड यू सम पीडीएफ, एटलीस्ट वो तो पढ़ लेना, ठीक है? सो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. ऑलराइट, आज तुम लोगों को मेरे को क्या करवाना था, तुम लोगों से बात करनी थी. ये तो तुम्हारा इंटरव्यू सेक्शन हो गया. सारे डाउट्स क्लियर हुए तुम लोगों को किस तरह से क्या प्रिपेयर करना है? हुए कि नहीं हुए? कोई डाउट है तुम लोगों को? यस मैम. बताओ.